अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिसकी शक्ल इंसान जैसी हो उसकी मदद करते वक्त मजहब ना पूछना, बस उसकी मदद कर देना। आज की जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से आप देख सकते हैं, लॉकडाउन हो रहा है। हमारे जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे हमारे बहन भाई, वो घरों पर मौजूद है, काम नहीं मिल रहा। अगर काम के लिए वो बाहर आ भी रहे हैं तो हम लोग चूंकि घरों में मौजूद हैं तो उन्हें इस सूरत में भी काम नहीं मिल रहा। तो उनकी जब आप मदद करेंगे, काइंडली उनका मजहब मत पूछिए, क्योंकि अक्सर हम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये पूछते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। आपने ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ना नस्ल देखनी है, ना रंग देखना, ना बरादरी देखनी। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हमें पूरी कौम को एक होना है, एक नेशन बनना है। किस तरह से बन सकते हैं? इस तरह से बन सकते हैं दूसरों को हेल्प करके, अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प करके। बहुत सी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ रही हैं कि हम अपना राशन लेके अगर लाहौर में मौजूद है तो फैसलाबाद हेल्प करने जा रहे हैं, लेकिन अपने घर के साथ वाले घर में हम नहीं देख रहे कि आया उनको तो ज़रूरत नहीं है इस राशन में, उनके किचन में कोई चीज़ मौजूद है खाने के लिए। ये नहीं, ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला तमाम जो आप लोग दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, जो डोनेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो कबूल करेगा अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देख लें। ये आपके लिए भी आसानी है कि आप ट्रैवल करेंगे, घर से बाहर जाएंगे तो आप अपने फ़ोन के कुछ नंबर, जिसमें प्लम्बर भी होता है, इलेक्ट्रिशियन भी होता है, कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें कॉल कीजिए या उनके घर में जाइए, आसानियां पैदा कीजिए, राशन दे दीजिए। कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ लेके जाइए, जिस हद तक आप कर सकते हैं डोनेट कीजिए। पाकिस्तान में अगर दूसरी कंट्री के मुताबिक देखा जाए तो केसेस कम है, लेकिन डे बाई डे ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। पंजाब में सूरत हाल सबसे बुरी नज़र आ रही है, क्योंकि इसके बाद सिंध में आ रही है। लेकिन पंजाब में केसेस क्यों ज़्यादा हो गए? हमने लॉकडाउन भी किया, फिर लॉकडाउन में तोसी भी कर दी, किसी हद तक हमने नरमी भी दी इस लॉकडाउन में। वो नरमी की वजह सिर्फ ये थी कि ज़रूरत के वक्त आप लोग घरों से बाहर जाइए, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर मत निकलिए। अगर आपको खाने पीने की कोई चीज़ें चाहिए उसके लिए घरों से बाहर चाहिए। लेकिन हमने इसका गलत फ़ायदा उठाया। हमने क्या किया, एक बाइक पे 4 लोग सवार हो गए और हम लोगों ने घूमना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में भी 2-4 दिन पहले एक खातून जो बाइक पे सवार थी अपने हस्बैंड के साथ और 3 बच्चों के साथ, जब उसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप इस वक्त जो कि लॉकडाउन है, सूरत हाल बहुत बुरी है, तो आप क्या करी? तो उन्होंने कहा मैं घर बैठ के काफ़ी बोर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्योंकि हम लोगों को छुट्टियां भी हैं, घर में सब लोग मौजूद भी हैं, तो हम लोग ना ज़रा बहन की तरफ से हो आते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। ये आपको छुट्टियां ज़रूर दी गई हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए दी गई हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए। गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती जब तक आप मिलके इनफरादी तौर पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे। केसेस की अगर बात की जाए तो बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है डेली केसेस के बारे में कि कितने ज़्यादा हो रही हैं। अल्लाह करे हम लोग इस वबा से बच जाए, हमें निजात मिल जाए इंशाल्लाह। लेकिन केसेस अगर पाकिस्तान में आज सुबह के वक्त अगर जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो है जी 8,418। हम लोग उस वक्त से कोरोना वायरस पे बात करें जब पाकिस्तान में शायद एक केस था। हम बार बार एहतियाती तदाबीर बता रहे थे। कोई वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन छोटी सी वैक्सीन है, एहतियाती तदाबीर। हाथ धो लीजिए, कोई भी साबुन मौजूद है आपके पास, ज़रूरी नहीं है हैंड सैनिटाइजर के पीछे पड़ जाए। हैंड सैनिटाइजर उन लोगों के लिए जो घरों से बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, साबुन मौजूद नहीं है, तो आप हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए। घरों में मौजूद है तो आसानी के लिए कोई भी साबुन, कोई भी किसी भी ब्रांड का पड़ा हुआ है जी, वो इस्तेमाल कर लीजिए। अपना भी ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख़ास ख्याल रखिए। आज हम अपने शो में बात करेंगे पब्लिक स्पीकर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से दूसरों को मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा हम डिजिटल की बात करेंगे, सोशल मीडिया की बात करेंगे, क्या चैलेंजेस है, किस तरह से देख रहे हैं कोविड-19 के बाद क्या सूरत हाल होने वाली है, बिजनेस कहाँ जाने वाला है, ऑनलाइन एजुकेशन की क्या, जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, क्या आफ्टर कोविड-19 भी ऐसा होगा, हम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम अपने शो में बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का। हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार हैं मेजर जावेद इकबाल। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस सर। बहुत शुक्रिया आपका। ये सूरत हाल जैसी है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन आप हमारी एक कॉल पे हमारे शो पे आ गए, बहुत शुक्रिया सर आपका। और इनके साथ ही पब्लिक स्पीकर है, हमारे कंसल्टेंट भी है। मैं वेलकम करना चाहूँगी मोहम्मद असद का। वेलकम टू द शो मोहम्मद असद, कैसे हैं? वेरी मच, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का कोरोना वायरस का, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से केसेस डे बाई डे दूसरी ममालिक के मुताबिक तो कम है, लेकिन पंजाब में सूरत हाल कुछ बुरी नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इरम। सबसे पहली बात तो ये है कि
ये जो कोरोना वायरस के ऊपर जो जितनी भी डिस्कशन हो रही है, पिछले एक महीने से तमाम चैनल्स इसी एक टॉपिक पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इन्होंने जो क्रेडिट है ये चैनल्स का और मीडिया का कि इन्होंने पूरी कौम को अवेयर कर दिया है। बिल्कुल। नो एवरीबडी नोज कि कोरोना क्या है, जी। प्रिकॉशंस क्या करनी है, और कोई ना करे तो वो अलग बात है, वो स्टेप 2 है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर तो कोई ऐसी बहस नहीं है। हाँ जी। लेकिन जो अवेयरनेस है उसके साथ साथ जो चीज़ क्रिएट की गई है पब्लिक में, अवाम में, वो है फियर। ये जो कुछ लॉकडाउन है, जिस पर जो गवर्नमेंट कर रही है, जो लोग अपने तौर पे प्रिकॉशंस कर रहे हैं, उसकी बुनियादी रीज़न फियर ऑफ डेथ है जी। और ये फियर ऑफ डेथ कैसे क्रिएट हुआ है, ये मीडिया ने किया, आप लोगों ने किया। अच्छा, ठीक। और दिस इज पॉजिटिव थिंग। अच्छा। उसकी रीज़न है, ये मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ कि इससे पहले क्या हुआ दुनिया में। उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी तो क्या हुआ दुनिया के साथ, ठीक है। और आज भी अगर अवेयरनेस ना होती तो ये जो डेथ रेट है ये बड़ा हाई होना था। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान में डेथ रेट भी कम है और पंजाब में क्यों बढ़ रहा है। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, मेरे ख्याल में इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है। ठीक है। इनकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल ऐसा है। ठीक है। बच्चे शुरू से ही गंदगी में खेलते रहते हैं, डस्ट की परवाह नहीं है, तो उनकी इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है। और हमारे लोग रोटी पे प्याज रख के भी खा लेते, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता उसे मेरे को। रोटी नीचे गिरी उठा के खा लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जी। एक रीज़न तो ये है। दूसरी रीज़न ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है ना, कि ज़्यादा फैल रहा है ये जो कोरोना है, इसकी रीज़न है ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं ना, ठीक है, वो आके यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ज़्यादा लोगों में है। फैला रहे हैं। और पंजाब में ज़्यादातर लोग जो हैं ये बाहर गए हुए हैं, ख़ास तौर पे खारियाँ का इलाका गुजरात है, होगा। मंडी बउद्दीन हाँ है, जी। गुजरात है, गुजरांवाला है, तो और भी इसी तरह स्केटर्ड लोग हैं। और ये लोग जब बाहर से आते हैं तो ये काज बनते हैं उसको फैलाने में। ठीक है सर, जबकि उनको भी अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर आप घर में जा चुके हैं, एयरपोर्ट से आपको खैरियत से आप अपने घर पहुंच गए हैं, तो 14 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, कमरे में बंद कर लीजिए। एक तो क्वारंटाइन का लोगों को बहुत खौफ है कि पता नहीं बंद करने का मतलब है कि हम लोग किसी जेल में जा रहे हैं, जबकि आप एक कमरे के अंदर रह के अपनी एक्टिविटीज को आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। आप देख सकते हैं हमारे जो सिंध में सईद गनी साहब थे, उन्होंने 14 दिन अपने आप को क्वारंटाइन किया, लेकिन अपनी एक्टिविटीज उन्होंने कंटिन्यू रखी। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों में कुछ कटसी भी ज्यादा है। यानी अगर कोई एक उम्रा करके आया ना तो जरूर उससे मिलेगा, कोई गल नहीं यार, खैर जब भी पालो, अल्लाह मालिक है। अब ये अल्लाह पे भी कुछ एतमाद ज्यादा है, तो उस वजह से भी करते हैं। जिस तरह भी मस्जिदों में लोग कहते हैं कि मौलवी साहबान हमारे कह रहे हैं कि मस्जिदें खोल दो, वहाँ पे नमाज पढ़नी चाहिए, कोई वो बात ठीक है, अगर लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए प्रिकॉशन प्रॉपर की जाए। सर अल्लाह ने भी तो कहा ना, एतमाद कीजिए लेकिन एहतियात भी कीजिए। एहतियात तो रसूल अकरम खुद करते रहे हैं, जो इस चीज़ के हमारे लीडर हैं, हमारे जो सरबराह हैं, वो करते रहे हैं इसके ऊपर एहतियात। और उन्होंने कहा है कि भाई अगर यहाँ पे वबा हो उस इलाके में ना जाओ, अगर उस इलाके में तो उस इलाके से निकलो भी ना। ठीक है। अभी जिस तरह पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे जो चाइना में थे या अभी किर्गिस्तान में हैं, बख्शीश में हैं, ये सारों को शुरू में ये जो आपका मीडिया कुछ लोग नेगेटिव रोल भी अदा कर जाते हैं। वो एक ARY वाले साहब हैं, शाहजेब साहब का पता नहीं क्या नाम है, आज से 1 महीना पहले जब स्टूडेंट्स चाइना में थे तो इन्होंने कहा जी गवर्नमेंट जो है ये बड़ी फजूल है, गवर्नमेंट फेल हो गई है, उनको पाकिस्तान में ला ही नहीं सकी। ठीक है। स्टूडेंट्स वहां पे बेचारे फंस गए हैं। 20 दिन बाद वही एंकर वो ये कह रहा था एक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इन्होंने क्यों आने दिया उनको, वहां से क्यों आने दिया, उन्होंने आके यहाँ पे फैला दिया सारा कुछ। जबकि इस्लाम में भी है कि अगर किसी एक जगह पे बीमारी तो आप मूव भी ना कीजिए और किसी और वो तो मैंने कहा था, बड़ा वादे कहा था इसके ऊपर। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है जिस तरफ जो मैं पहले कह रहा था कि अगर हम पिछले रिकॉर्ड चेक करें दुनिया के, तो सबसे पहली जो पैंडेमिक थी वो 400 BC में आई थी एथेंस में। अब एथेंस उस वक्त फुली सिविलाइज्ड प्लेस थी, ठीक है, वहां पे सारे लुकमान वगैरह एवरीबॉडी वाज देयर। तो 1.5 लाख आदमी उस वक्त वहां पे हलाक हो गया, आज से 400 BC में। बिल्कुल। उसके बाद 165 ईस्वी में फिर रोम में आई, ठीक है, इसको एंटोनियन कहते हैं, और इसमें तकरीबन 50 लाख इंसान हलाक हो गए थे। अब ये क्यों हुए थे? अनअवेयरनेस।
बाहर फैलाव कम था क्योंकि लोगों की आमदरफ्त एक दूसरे इलाकों में कम थी, तो बाहर जरा फैलाव कम होता था, लेकिन मकामी तौर पे जो लोग होते थे अनअवेयर होते थे, एक दूसरे को पूछते थे, एक दूसरे के साथ हेल्प करते थे और साथ ही मर जाते थे क्योंकि वो भी साथ उसी का शिकार हो जाते थे जी। 542 ईस्वी में फिर प्लेग आया, ये फिलिस्तीन का इलाका और रोम के साथ टच इलाका जो था, इसमें तकरीबन करोड़ों लोग मारे गए थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 1872 में ईरान में प्लेग आया, इसमें तकरीबन 25 से 50 लाख आदमी मरे थे ईरान में। ये भी इसी वजह से थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था ये करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। 1576 में मैक्सिको में तेज बुखार, उसका खून आता था जी, उससे 25 लाख लोग मरे जिसमें 70,000 अमेरिकन भी थे। बिल्कुल। अब ये जरा डेटा सुनते चले जाएं, और रीजन उसकी बुनियादी यही है कि अनअवेयरनेस, बिल्कुल, जो उनको पता ही नहीं था कि हमने करना क्या है जी। फिर उसके बाद स्पेनिश फ्लू का तो सारी दुनिया को पता है, 1918 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था, और स्पेनिश फ्लू भी यही फ्लू था, चीज तकरीबन यही थी, तकरीबन एक ही फैमिली है ये, उसमें 1 करोड़ इंसान मारा गया था। अब इस वक्त तो कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में 1.5 महीने में 1.5 लाख आदमी मरा है, तो आप इसको 7.5 अरब के हिसाब से निकालें ना, 7.5 अरब में 1.5 लाख मरा है। वो जो 1 करोड़ इंसान मरे थे स्पेनिश फ्लू से, उस वक्त दुनिया की आबादी 1 अरब 75 करोड़ थी, 1.25 अरब, वो 1.25 अरब से में से 1 करोड़ मर रहा था। अब इसके बाद अगर आप ब्लैक डेथ पे जाएं, ब्लैक डेथ जो यूरोप में प्लेग आया था, हाँ जी, तो उसमें ये एमर्जी रोम से हुआ था जी। इसमें ज्यादा इफेक्ट वेनिस में और मिलान में हुआ था। वेनिस और मिलान की तकरीबन, वेनिस की तो आबादी तकरीबन सारी खत्म हो गई थी, मिलान में 15% लोग बचे थे, बाकी सारे मर गए थे जी। 3 माह तक ये कंटिन्यूस रहा और मुसलसल डेथ होती रही, एंड विद इन 3 मंथ्स तकरीबन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन गॉन। और इस वक्त लोग ये कहते थे कि दिस एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द डे है ये जी, इसके मतलब ये सोचा जा रहा था, ठीक है। और रीजन यही थी कि पीपल वर नॉट अवेयर, और उस वक्त भी जरूरत ये क्वारंटाइन होने की थी, उस वक्त भी ये फासला मेंटेन करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये भी इसी तरह फैलती थी बीमारी जिस तरह भी, ठीक है। और ये सारी मौतें जो हुई थी ये अनअवेयरनेस और लोगों के नाम इसके मतलब मालूम ही नहीं था कि होगा क्या जी। 60 प्रीस्ट जो टॉप प्रीस्ट थे चर्च के, वो मारे गए जी। जो पोप था, ही वाज पुट इन रिंग ऑफ फायर, उस वक्त ये था कि रिंग ऑफ फायर बनाते थे, इर्द गिर्द आग जला देते थे, उसके अंदर बैठते थे, उससे ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, उसके अंदर ही खाते पीते थे। तो उससे उनका ख्याल था कि ये रिंग ऑफ फायर जो है ना ये जरासीमों को रोक रहा है, और इफेक्ट भी था थोड़ा बहुत उस जमाने में, ठीक है। तो वो इस तरह बचा पोप जो था। तो जो आबादी थी वो ये जो 1/3 आबादी जो चली गई थी, ये पिछले अगले 200 साल में जाके रिकवर हुई थी। अच्छा सर, जैसे आप जिक्र करें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, आपने थोड़ी हिस्ट्री बताई कि ये कहाँ कहाँ बीमारी आ चुकी है, ये जो एक वबा है या वायरस है, कितनी डेथ रेट्स आपने भी बताया एक फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक। सर अब आप ये डेथ रेट बहुत कम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 200 कंट्रीज में ये फैल चुका है, जरूरत से ज्यादा अवेयरनेस दी जा रही है? नहीं, अवेयरनेस जरूरत से ज्यादा नहीं है, ये देनी चाहिए, इससे खौफ पैदा होगा। जब खौफ पैदा लोग डर के पीछे हटेंगे। पाकिस्तानी तो नहीं डर रहे, कुछ डर रहे हैं कुछ नहीं डर रहे, ये तो अब भी आप बाहर जाए तो ये घूम फिर रहे हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट भी करते हैं, और उसी वजह से ये जो थोड़ी बहुत केसेस आ रहे हैं। हाइप क्रिएट कर दी गई है इस वायरस की, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई है। तो मैंने पहले गुजारिश की कि इस हाइप की वजह से बचे हुए हैं आप, ठीक हो गया। अगर ये हाइप ना होती, पॉजिटिव भी हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अमेरिका में क्यों है 40,000 लोग मारे गए, 7 लाख उधर केसेस हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने परवाह नहीं की, बिल्कुल उन्होंने रिस्पांस नहीं किया उसको। दूसरी वो जो पहली जो बात मैंने की तो इम्यूनिटी कम है। अगर आप गौर करें ना तो जितने ठंडे ममालिक हैं, ये अंग्रेज लोग हैं, सबकी ये सारे ज्यादा मर रहे हैं और इनकी इम्यूनिटी कम है। अब पाकिस्तान, इंडिया में 550 डेथ हुई है, तो इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी भी ज्यादा है हमसे, उन लोगों से, ठीक है। बांग्लादेश में भी कम है डेथ रेट। अब अगर डेथ रेट देखें, स्वीडन में 98 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन टोटल आबादी 70 लाख है, बिल्कुल उसको कंपेयर करें। लेकिन एक चीज थोड़ी सी हैरान करना है कि रशिया का जो, या तो वो डेटा गलत दे रहे हैं, आज उनका था 361 डेथ, जबकि आबादी 25 करोड़ है, और ये कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी सारे का सारा देख ले। अब अफ्रीका देखें, हाँ जी, अफ्रीका से कोई खबर आ ही नहीं रही, कोई मरा भी है वहां पे कि नहीं, वहां पे कोरोना है भी या नहीं।
सर नेपाल और भूटान कुछ ऐसी वो हैं जिनमें बहुत कम केसेस हैं, और अगर हैं भी तो जल्दी रिकवर कर रहे हैं वो लोग, वहाँ की इम्यूनिटी, क्योंकि वो लोग योगा करते हैं ज्यादा, शायद ये वजह वन ऑफ द रीजन। लेकिन आप ब्लैक्स का देखें ना, अफ्रीका में वहां पे तो कोई खबर ही नहीं है, ऐसे जैसे वहां पे है ही कुछ नहीं, ठीक हो गया। और यकीनन अगर वहां पे कुछ हो तो लोग मरे, और खबर तो आए ना कि मर गए, तो ऐसी खबर भी कोई नहीं आ रही। तो गोया उस स्पीशी या उस रेस की इम्यूनिटी अल्लाह की तरफ से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सर दो चीजें हो सकती है, या तो डेथ रेट है बता नहीं रहे, या फिर बिल्कुल भी नहीं, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ये चीज हो सकती है। मोहम्मद असद, आपसे भी राय लेंगे, जो ये सूरत हाल है जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं कि खौफ बहुत ज्यादा है डेथ का, या तो बहुत ज्यादा डरने वाले लोग हैं या बिल्कुल भी नहीं डरने वाले, दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्या कहेंगे आप इस बारे में? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें थोड़ा सा हमारा सोशल मीडिया का भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव रोल भी है। और उसमें डिजिटल मीडिया अगर आप देखें तो हम लोग व्हाट्सएप पे तो हर बंदा डॉक्टर है, हकीम है, और हमारे अपने नुस्खे हैं, प्याज खा लो बच्चों के, रिसर्च हमारी, मतलब तो वो रीज़न ये है कि एक तो लॉकडाउन ने थोड़ा सा लोगों का माइंड भी वहाँ डाइवर्ट कर दिया कि वो व्हाट्सएप के डॉक्टर्स बन गए। अब आप देख लें फेसबुक पे, ट्विटर या इन सब ट्रेंड्स पे वीडियो, टिकटॉक पे जो वीडियोस आ रही हैं वो क्या बन रहा है, वो यही एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब हमारा एक तो रीज़न ये है कि ज़्यादा हाइप भी जो होती है ना, वो आपको कभी कभार उस चीज़ की वैल्यू कम कर देती है, तो यार सब कह रहे हैं कुछ नहीं होगा इसमें, चलो देखते हैं। तो हमारी जो ये एटीट्यूड है ना, देखते हैं क्या होगा फिर क्या होगा वो हमें जो है ना वो थोड़ा सा चैलेंज दे रहा है। क्योंकि लॉकडाउन में देखें हमारी जो डेवलप नेशंस होती है ना, आप देख लें अमेरिका में सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन लॉकडाउन में दे आर डेवलपिंग देयर सेल्फ, वो अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया का डाटा देखें पाकिस्तान का, तो 75% ऑफ पॉपुलेशन के पास मोबाइल फ़ोन है, और मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था कि 76.38 मिलियन हमारे इंटरनेट यूज़र्स हैं, बिल्कुल, जिसमें डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। और आप देखें कि लोगों के पास फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप या टिकटॉक के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उस पर लोगों को थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड आ गया उनका, वो उस फ़न में बाहर निकलते हैं, उस फ़न को एंजॉय करने के लिए, अपनी उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वो बाहर निकलते हैं और वो विक्टिम बन जाते हैं। तो इसमें अगर इस पे भी अगर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो वो फिर एक और नया मतलब आ जाएगा जी कि इंटरनेट पे भी लॉकडाउन लग गया तो ये लग गया। तो एज अ नेशन डिजिटल मीडिया पे हमें इतना एक्टिव और इतना लर्न बिहेवियर होना चाहिए हमारा कि हमारे पास ये बेस्ट टाइम है अपने आप को डेवलप करने के लिए। और आप देखें अगर आप कहें कि आपको कोई चीज़ नहीं आती थी तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। आप बाहर नहीं जा सकते, आपको कई कंपनीज पे कर रही हैं, अब काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो बगैर काम के अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज पे कर रही हैं, और कुछ कंपनीज हैं जो घर में कुछ काम दे के बिल्कुल दे रही हैं। और ई लर्निंग इसमें बहुत आ गया। अब एक कल मैं देख रहा था एक रिसर्च में एक डीजी वेब अकेडमी के नाम से एक आया, एक प्लेटफॉर्म आया, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने हर तरह के कोर्सेज फ्री दिए हैं। अच्छा ठीक है मोहम्मद, ऐसे जैसे आपने जिक्र किया कि हमारी सोशल मीडिया पे काफ़ी आवाम बैठी हुई है, किसी हद तक नेगेटिव भी इनका रोल है। यूथ को कहाँ देख रहे हैं, यूथ का क्या रोल है इस सिचुएशन में, क्योंकि यूथ बड़ी एक्टिव है हमारी सोशल मीडिया पे। टिकटॉक का जैसे अगर आपने जिक्र किया तो वहाँ पे तो तमाम लोग बिजी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के फॉलोअर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के फैंस हैं, उनका क्या रोल देख रहे हैं? बेसिकली उनका रोल थोड़ा सा मिक्स है। आप अगर ओवरऑल देखें तो हमारी ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे मेजर साहब ने भी शेयर किया कि यूथ सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेट थोड़ा सा कम है। और उसकी रीज़न ये है कि यूथ को बड़ा सीरियसली अपने आप को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं देख रहा था कि 18 से जो 39 ईयर्स के जो है ना 86% फेसबुक पे है। अब आप ये देखें 86% इज़ ऑलमोस्ट तकरीबन सारी कह लें आप, बहुत ज़्यादा रेशो है। तो उनको अपना रोल फॉरवर्ड एज ए लीडर प्ले करना होगा कि किस तरह इस चीज़ को ले सकते हैं एज ए नेशन डेवलपमेंट। देखिए हम ई कोर्स भी तो किसी ने सोचा है ना बैठ के, अब वो डीजी वेब अकेडमी था या एक दो और है, यूडेमी इंटरनेशनली है, हमारा डीजी वेब अकेडमी के नाम से मतलब एक यहाँ पर नौजवानों ने लॉन्च किया है। तो देखें वो भी तो एक इनिशिएटिव है, इनकी कब से ये काम कर रही है, बिल्कुल ऐसी है। और आप ये देखें कि ये चीज़ें जो है ना ये ही यूथ को डेवलप करेंगी। अब हम देखें अगर आपके पास कोई नई नॉलेज, अब इंटरनेट आपके पास है, मैंने जैसे आपको बताया कितने इंटरनेट मिलियन यूजर्स हैं, कई इंटरनेट कंपनीज अपनी इंटरनेट स्पीड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड कर दिया है, कई डाटा वॉल्यूम बढ़ा दिया उन्होंने उसी प्राइस में। अब आप देखें डिजिटल बैंकिंग में भी उन्होंने अपने चार्जेस वेव ऑफ कर दिए हैं। मतलब इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर आप डेवलप कर जाते हैं, यू विल बी नेक्स्ट, मतलब आप इकोनॉमिक जाइंट आप बन सकते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा रियलाइज करना है यूथ को भी कि हाउ टू यूज द डिजिटल मीडिया।
ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है। अब देखिए किसी का आपको पे नहीं करना पड़ा, फेसबुक पे पे नहीं बिल्कुल। करना पड़ा, टिकटॉक पे पे नहीं करना पड़ा, लेकिन वी आर मेकिंग फन। तमाम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर स्मार्टफोन सकते सबके पास है, नेट सबके स्मार्टफोन है, पास है, आपके पास नेट है, दिमाग भी सबको अल्लाह ने सब दे कुछ है। दिया और है। इंटरनेट पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, ऑथेंटिक मटेरियल, रिसर्च आर्टिकल्स। अब तो अच्छा मोहम्मद असद, हमारे पास माशाल्लाह से इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो इतना ज़बरदस्त काम करे, पब्लिक स्पीकर काम करे। अभी भी ये सिचुएशन है कि कोविड-19 में भी जब सूरत हाल थोड़ी बुरी है, हमारी यूथ को आगे आना चाहिए, हम हमेशा यूथ के नारे लगा रहे होते हैं, फिर भी अभी भी हमें यूथ को बताना पड़ेगा कि आपका पॉजिटिव रोल होना चाहिए। देखिए किसी हद तक क्यों नहीं बताना सिखा पड़ेगा। पा रहे हम अपनी यूथ को? उसमें रीज़न ये ना, एक तो हमारा थोड़ा सा अपना भी कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है। हम कहते ठीक हैं है। यार अभी बच्चा है, सीख जाएगा, अभी सीख जाएगा। वो जब उसके चीज़ों में उसके जो अगर साइकोलॉजी अगर आप देखें ना, तो पहले 3 साल में बच्चे का दिमाग डेवलप हो जाता है। ठीक है। 7 साल की उम्र में वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर जाता है। हाँ जी। तो बाकी उसकी नर्चर होती है, नेचर उसकी बन गई होती है। तो हम नर्चरिंग में थोड़ा सा वीक है। हमें नर्चरिंग के लिए वो प्लेटफॉर्म्स देने हैं, जैसे मैंने आपको बताया ई अकेडमी जो है, इलेक्ट्रॉनिक अकेडमीज़ हैं, हाँ जी। जिन्हें आप ऑनलाइन लर्निंग कह सकते हैं, वो एक गैप को पूरा कर सकते हैं। आप ठीक हो देखिए, गया। आप टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाएं, लर्निंग वीडियोस क्यों नहीं बन रही, फन सही क्यों है। बन मैं रही? बिल्कुल सर आपकी राय लेना चाहूंगी यूथ को लेके, और टिकटॉक की वीडियो को लेके काफी फॉलोअर्स आपने देखे होंगे सर, वो लोग फेमस है जो आप लोग इतना काम कर रहे हैं, कोई फेमस नहीं हुआ है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा। लेकिन सर यूथ का पॉजिटिव रोल कैसे हम उनको बता सकते हैं कि भाई आपका ये रोल है, ये और आपने प्ले करना है, किसी और ने नहीं आके करना है? मेरे ख्याल में अभी कोरोना ने यूथ को काफ़ी अवेयर कर दिया और यूथ मैदान में आ गई है। अभी मैं असद साहब से ये पूछूंगा जी। कि ये जो ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म है, 6 प्लेटफॉर्म है आपकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जी। इसमें ज़ाहिर जो कुछ भी है उसमें गूगल है या जो जी। जितने प्लेटफॉर्म ये यूज़ हो रहे हैं, अब सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठ के दे आर डूइंग ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। तो ये सारी की सारी इसमें 80% यूथ कर रही है जी। मेरे अपने ख्याल में। तो उनके लिए कोरोना ने एक मौका दे दिया उनको टू लर्न एंड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट कि वी कैन डू इट, इट इज़ पॉसिबल। पहले तो लोग समझते थे ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सिर्फ जी। प्रोफेशनल्स जो थे आप जैसे, उनको पता था यार क्या करना है। अब हम जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। जो छोटा मोटे भी आजकल थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जो यूथ की आप बात कर रहे हैं, उनको दे आर ऑन इट और दे आर डूइंग इट। ऑनलाइन वो शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, घरों में बैठ के हो रहा है। और ये अब उनको पता चल गया है कि ज़रूरी नहीं कि हमने ऑफिस लेना है। तादाद में हमारी यूथ है, उतनी तादाद में काम नहीं हो रहा। बेसिकली पॉइंट ये है कि हमारी यूथ काम बहुत कर रही है, ऑनलाइन डिजिटल में सबसे ज्यादा यूथ नजर आती है। एंटरप्रेन्योरशिप हो या आपका कोई भी काम हो, आप देख सकते हैं बड़ा काम से क्या मुराद है आपके? यूथ नंबर में कम है इस फील्ड में, या वैसे द बल्क ऑफ वर्क इज लेस? सर नंबर में यूथ बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं है। डिजिटल हम यूज करें, सोशल मीडिया यूज करें, लेकिन पॉजिटिव वे में इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसमें सर फायदा नहीं आ रहा हमें। उसकी रीजन मेरे ख्याल में असद एग्री करेंगे, ये कि यूथ को अभी तक अवेयर ने पता नहीं है कि हो भी सकता है या नहीं। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। अब ये कोरोना में आके कॉन्फिडेंस मिल गया इनको, घर बैठ के कर रहे हैं, बिल्कुल, एंड दे आर डूइंग इट, और उनको पता चल गया पॉसिबल हाउ टू अर्न। अच्छा, उसमें से डेफिनेटली आई एग्री। इसमें सर असल रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड है हमारा, थोड़ा सा कैजुअल। अगर हमने 3 घंटे मुसलसल कोई काम किया ना, तो उसके बाद हम देखेंगे यार अगले 7 घंटे कहीं ना कहीं फ़न एंजॉय कर लिया जाए। जो प्लेटफॉर्म, जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में हमारी यूथ बना रही है, कमाल है। गेम्स बन रही हैं, मीजो स्टूडियोज की गेम्स इतनी ज़बरदस्त है, एप्स डेवलपमेंट हो रही है, और इसमें भी बहुत ऐप डेवलप हो रही हैं। रीज़न सर जो कंसर्न है ना, जो एक क्वेश्चन मार्क है कि वो क्वालिटी क्वांटिटी अगर आप कंपेयर करें 86% ऑफ यूथ 18 to 39, दैट इज़ जिसे कहते हैं ना वर्किंग आपकी एज है, अर्निंग एज है, कि इसमें आप अपना करियर पाथ बना जाते हैं। तो आप ये देखें कि उसमें उस टाइम में हमारी यूथ का रेशो कितना है, कितनी है। मुझे सिर्फ 2 वेबसाइट्स या 3 वेबसाइट्स मिली हैं इस ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ज़्यादा हो चुका है इस लॉकडाउन को, जिनके मैंने नाम मेंशन किए। तो वाई नॉट मोर, वाई नॉट एवरी। अगर आप टिकटॉक की वीडियोस में अक्सर व्हाट्सएप पे मुझे रिसीव होती हैं, एंड मैं एक दफ़ा सोचता हूँ कि या अल्लाह रहम कर। नहीं, लेकिन साहब उसमें जितनी यूथ है पाकिस्तान की जो पढ़ रहे हैं या जो एजुकेशन ले रहे हैं, देखने वाली बात है उनमें कितने हैं जो कि इस फील्ड में है। yes, आप जब इस फील्ड में आ जाते हैं तो इस फील्ड में आगे सब फील्ड बहुत ज़्यादा है, सब फील्ड। तो उसमें जो इस फील्ड की आप बात करें, पर्टिकुलर फील्ड, इसमें कितने लोगों को दिलचस्पी है,
कितने लोग जो हैं वो इसमें स्ट्राइक करते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, एंड देन दे फील डिसऑर्डर्ड एंड कंसिस्टेंसी नहीं है, परसिस्टेंसी नहीं है, दैट्स द चैलेंज। और सर बिल्कुल आई एग्री कि उसमें हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि तो कुछ पॉलिसीज़, कुछ ऐसी लेवरेजेस दे दी जाएं ई कॉमर्स के हवाले से, प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, उनको कुछ इस तरह की फैसिलिटेट किया जाए। जिस तरह अब लर्निंग के 1-2 प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट लेवल पे भी स्टार्ट हुए हैं सर, एक स्कूल प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है हमारे गवर्नमेंट के चैनल पे भी स्टार्ट हो बिल्कुल हो चुका है, ऑफिशियल चैनल पे हमारे जो है BTV उस पे भी आई थिंक स्टार्ट हो चुका हुआ है। डिफरेंट बात यह है सर छोटे बच्चों के लिए भी, अभी कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, छोटे बच्चों के लिए भी जिन्हें ग्रूमिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक छोटे बच्चे की गाइडलाइन क्या ज़रूरत है, कैसे चलना है, तो वो अभी भी जगह खाली है। बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन पे भी हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी सर, लॉकडाउन में ना कुछ लोगों ने शोर पहले किया कि लॉकडाउन कर देना चाहिए, इवन के कर्फ्यू का भी जिक्र करना शुरू कर दिया। जब लॉकडाउन किया गया तो फिर चीखों की आवाज आना शुरू हो गई कि भाई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, हम लोग भूख से मर जाएंगे। अभी तो सी हुई 2 हफ्तों में। सर क्या सूरत हाल देख रहे हैं लॉकडाउन में, कि बेहतर डिसीजन था, ये जो नरमी है ये भी होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, अगर हम रेट्स ज्यादा नहीं करना? मेरे ख्याल में लॉकडाउन बहुत ही बेहतर डिसीजन था, लेट हुआ बल्कि, लेकिन अगर ये जल्दी हो जाता तो ये जो रिजल्ट आप पास हैं ये और इम्प्रूव होते। और इसमें जो नरमी है, नरमी तो करनी नहीं चाहिए। जिंदगी तो एक बार ही है ना, जिंदगी गई तो सब कुछ गया। एक बंदा पैदा होता है, वो जवान है या वो मर गया तो फिनिश, एवरीथिंग इज ओवर फॉर इट। आपका काम, एवरीथिंग जो आप काम कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ जी। तो एक नंबर 2 यह कि अभी जो ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, जिनको रिप्रेजेंट कुछ लोग कर रहे हैं स्पेशली सोशल मीडिया पे, कि यार मरना तो वैसे भी है, गरीब भूख नाल ही मर जाएंगे, तो व्हाई नॉट टू वर्क, तो काम करते करते मर जाओ। बात यह है कि उनको समझाने वाली बात यह है कि भूख से मरना और कोरोना से मरना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। कोरोना से मरना बड़ा दर्दनाक है, आपका जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा, आपकी बॉडी को हाथ भी को नहीं लगाएगा, आपकी बॉडी को गुस्ल भी को नहीं देगा अगर आप भूख से मारी जाते हैं। हालांकि भूख से मरता देखा को नहीं हमने। तो हमारी जो कौम है ना, ये इस फील्ड में इस तरह दुनिया में बता सबसे ज्यादा डोनेशन करते हैं। हाँ जी। तो जब ऐसा सूरत हाल हो तो अभी देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से बेशुमार लोग फील्ड में जो लोग मदद कर रहे हैं जी, और बेलॉस कर रहे हैं। हाँ, लोग बताते भी नहीं और कर रहे हैं, तो मरने तो नहीं देते इतनी जल्दी। अब उसको प्रोफेशन भी कुछ मनाए जा रहे हैं मांगने का, वो भी एक वो सर हमेशा से साथ चलता है, हो जाएगा। लेकिन ये लॉकडाउन जो है ना, ये जिस तरह मैंने अभी पहले इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाई कि लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग मर गए, लोगों को पता ही नहीं है कि अभी तो 1.5 लाख मरे 7.5 अरब में, वो 1 अरब में 45 करोड़ मर गए। हाँ, तो वो जो लोगों को पता ही नहीं था, इन्फॉर्मेशन फ्लोट ही नहीं हुई कि क्या हुआ। बिल्कुल ऐसी एक दुनिया के हिस्से में लोग मर गए, यूरोप में मरे थे ज्यादा था, और इधर हमारे फॉरेस्ट में पता ही नहीं है। सर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना से मरना बड़ा दर्दनाक है, आप खुद तो मरते हैं, आप काफी लोगों को साथ लेके मर रहे होते हैं। बिल्कुल। भूख में तो चले एक बंदा ही मरेगा, जो कि आपने जिक्र किया। सर वैसे एक बात है कि कोरोना वायरस से पहले हम आज जिक्र करें, बार बार हम भी स्टेटस लगा रहे हैं तमाम लोग मिलके कि 25% या 30% जो हमारे डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं लोग, वो लोग भूख से मर जाएंगे अगर कोरोना से नहीं मरे, इनको हेल्प कीजिए। सर सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस से पहले ये जो 25% लोग थे, क्या तमाम लोगों के घरों में खाना पकता था? तब भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके घरों में डेली वेजेस काम। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पिछले कुछ चंद दिनों में मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरे ख्याल में इनके घरों में खाना पहले से बेहतर पक रहा है फॉर सम टाइम, जो और फ्री में पक रहा है ना, मुफ्त लोग दे रहे हैं। तो हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि अगर ये प्रोलॉन्ग होता चला जाए, हाँ जी, एक मौका आएगा कि लोग थक जाएंगे, देने वाले भी थक जाएंगे। ठीक है। तो उस मौके पे आके फिर एक जराइम की लहर भी इमर्ज कर सकती है। लोग कहेंगे चलो यार मरता क्या ना करता, मर जाओ और कुछ तो करना पड़ेगा। तो दे विल गो फॉर द नेगेटिव एक्टिविटीज। ठीक है। सोसाइटी में अभी भी हो रही हैं, अभी देखे ना गाड़ियों का पीछा किया जा रहा है। हाँ, गाड़ियों के पीछे जाके लूटते भी हैं। और ये तो लोग वो हैं जिनके ज़हन जराइम मुजरमाना ज़हन है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आम आदमी में मुजरम बन जाएगा ना फिर, अगर बहुत लंबा हो जाता है। बस ये अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह भी मदद करे और हम अपनी मदद खुद भी करें। ठीक है सर, इसमें बेहतर ये है कि इंफरादी तौर पे तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है उसको फॉलो करें, और गैर जरूरी तौर पे उलुल अम्र को फॉलो करें। ठीक है, ये अल्लाह का भी हुक्म है, रसूल अकरम का भी, हमारे मजहब में भी है, और एक स्टैंडर्ड रूल भी है पूरी दुनिया का। बिल्कुल
ठीक हो गया। मोहम्मद असद, आपसे पूछना चाहूंगी, हमारा जो बिजनेस है, हमारे जो काम है, ऑफिस का जो काम था टोटल डिजिटल पे शिफ्ट हो गया, लोग घरों पे बैठ के काम करें, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कंटिन्यू रहेगा आफ्टर कोविड-19? उसमें बिल्कुल ऐसा है कि एक तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन अ चैलेंज। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है कि जो कंपनीज हैं हम उसको कैसे लेती हैं। आप देखें कि इट मीन्स के डिजिटल इज़ इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ की तो आप नेगेट नहीं कर सकते कि हाँ, डिजिटल जो है नेक्स्ट द वर्ल्ड ऑफ एरा इज डिजिटल और डाटा। और अब ये जो डाटा इस दौरान बन रहा है, हाँ जी, ये आपके नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स के लिए आपकी बेसलाइन होगा हाउ टू गो ऑन डिजिटल। अब आप देखें, जैसा मैंने आपसे स्टैट्स शेयर किए, अब ये डे बाय डे चेंज होंगे, क्योंकि ये अभी रिसेंट स्टैट्स थे, अब फिर इस मंथ के फिर स्टैट्स नए आएंगे, नया डाटा शेयर होगा कि जी कितनी आवाम ऑनलाइन है, कितनी ये है। दूसरी बात ये, जो कंपनीज हैं उनको ये डेवलप करना होगा कि अपने डिजिटल सिस्टम डिजिटलाइज कर दें। ठीक है, आप जिस तरह आप देखें कि पहले सब काम मैनुअल होता था, एक बंदा छुट्टी पे चला गया तो वो कहता था जब तक वो छुट्टी से वापस नहीं आएगा काम नहीं हो सकेगा। सर भी जानते होंगे पेपर वर्क जब चलता था, खाता सिस्टम हाथ में, वो अब डिजिटल हो गया। अब वो एक क्लिक पे अपनी एक ऐप पे फ़ोन पे सबकी अटेंडेंस भी चेक कर सकता है, सबकी वर्क फ्लो भी चेक कर सकता है, टारगेट्स भी चेक कर सकता है। सो दिस इज़ द गुड थिंग। बिल्कुल, अगर एज अ नेशन अगर हम देखें, डेवलपिंग नेशन, और जो कौमें बनती हैं वो इसी तरह के चैलेंजेस से निकल के बनती हैं, और इसमें यूथ को बिल्कुल मतलब पर्सनली एज अ मैसेज आई विल रिक्वेस्ट देम कि थोड़ा सा सीरियस होकर, और जो हमारे सीनियर लोग हैं, जैसे मतलब मैं जैसा भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सीनियर लोग हैं उनके पास, उनसे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लें। ऑनलाइन सिस्टम है सर, वीडियो कॉल पे आप देखें सब वो भी फ्री है। अब आप देखें जूम प्लेटफॉर्म है, स्काइप है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, आप उसको उन प्लेटफॉर्म्स को उसलिए क्यों नहीं यूज़ करते? आप इन लोगों से सीखेंगे एज ए फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल कि आप मिलिट्री में थे, आपने स्ट्रेटेजाइज चीज़ों को कैसे किया, आपने अपना टाइम मैनेज कैसे किया, हमसे तो टाइम नहीं मैनेज हो रहा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमारी यूथ अपने बड़ों से सीख सकती है। जो एक डिस्टेंस का कह रहे वो भी मेंटेन रहेगा, और जो लर्निंग से दूरी है ना हमारी, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, और हमारे माशाल्लाह लाइब्रेरीज का जो हाल था वो कहने से बाहर है, और ई लाइब्रेरी ने आके उसको और आसान किया, लेकिन फिर भी नहीं लोग आए। अब आप कहते हैं जी स्मार्टफोन आपके पास, तो स्मार्टफोन ने आपको और लेजी कर दिया है, आपके अपनी जैसे। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज़ मोहम्मद असद ऐड करना चाहूँगी, जब टेक्नोलॉजी आई, आसानियाँ ज़्यादा हुई कि आप घर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसमें भी हमने स्मार्टफोन तो यूज़ किया, नेट भी यूज़ किया, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक नहीं किया। तो बेसिकली स्मार्टफोन ने आके चीज़ों को ख़राब नहीं किया, हमने खुद ख़राब कर दिया उसके इस्तेमाल। स्मार्टफोन के जो आपका रिस्पॉन्स है ना, असल में आप देखें कि जो प्रोडक्ट अगर आपको एक डिज़ाइन बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस आपका एक डिज़ाइनिंग, एक ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके बुटीक है, तो आप अपने कस्टमर की नीड पे डिज़ाइन बनाएंगी। बिल्कुल, आपका कस्टमर कहता है मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, तो आप उसको मोल्ड कर लेंगी। आप अपने डिज़ाइन जो आपका अपनी क्रिएटिविटी होगी उसको आप मोल्ड कर लेंगी कस्टमर की नीड में। तो स्मार्टफोन्स कंपनीज ने और डिजिटल मीडिया कंपनीज ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि लोगों को तो डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं, इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म्स उन्हें दे दिए। अब आप देखें कि फेसबुक पे यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस हैं जी, फ्री कोर्सेज हैं, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। हाँ जी। लेकिन फिर भी अगर आप लर्निंग से दूर हो तो दिस इज समथिंग दैट यू आर मिसिंग इट, उनकी तरफ से अवेलेबिलिटी नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ये जो आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं ना यूथ से, या जिन लोगों को ये सारा कुछ पता है, ये कितनी परसेंटेज है जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दे शुड बिहेव वेल और एक पॉजिटिव इसका यूज करें और जल्दी से अपना भी लेंगे इन तमाम चीजों को? इनकलाब ले आए, ये 4 to 5% है, ऐसे ही है, इससे ऊपर नहीं है। बाकी जितने हैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर, जो 95% है वो नेगेटिव साइड है, पर एटलीस्ट जो आप देखें उन 4 to 5 की वजह से अगर 5% भी उनके साथ मिल जाते हैं, so at least अच्छा सर, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज, हमें कोरोना वायरस ने अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा दी। अगर पॉजिटिव चीजों को देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है हमारे पास, ये तो है। लेकिन सर वाली बात का वेल करने वाले गुजारिश कर रहा था कि ये घर बैठ के जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, इट इज अ बिग लर्निंग, या एग्जैक्टली सर, इसने फोर्स कर दिया है टू लर्न मैनी थिंग्स, और ऐसे तजर्बात जो आपने वैसे नहीं करने थे, सोशल तजर्बात हैं या मटेरियल तजर्बात हैं, वो आप वैसे नहीं करने थे, आप हो गए हैं, आप टाइम, और उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिला है। ठीक हो गया, सही हो गया। और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना आ रहा था, जिनको नहीं पता था कि ऑफिस वर्क या कोई भी असाइनमेंट हमने कैसे करनी, वो भी मजबूर हो गए। शॉर्टकट्स मिल गए हैं, टेक्नोलॉजी की नई, जिसे आप कहते हैं अप्रोचेज मिल गई हैं, डेवलपमेंट की अप्रोचेज मिल गई हैं, और कोर्सेज सब मिल चुके हैं उनको, और मैं मतलब देख रहा हूँ कि थिंग्स आर गेटिंग वेरी स्मूथ, और आई थिंक इसमें बड़ा अच्छा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन मूव अहेड।
ने वन स्टेप अहेड जिसे आप कह सकते अच्छा हैं। ठीक है सर, चूंकि हम डिजिटल की भी बात कर रहे हैं, हम अपनी सोशल मीडिया की भी बात कर रहे हैं सर, क्या रोल देख रहे हैं गवर्नमेंट का? क्योंकि आपने देखा एहसास प्रोग्राम भी आ गया, कुछ अमाउंट भी दी जा रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से वेरीफाई करके 5-7 जगहों से करने के बाद फिर एक शख्स को, एक फैमिली को अमाउंट मिल रही। ये एक अच्छा डिसीजन है, इससे फ़ायदा होने वाला है बहुत से लोगों को। I will give a big credit to the government and especially to the Prime Minister. What he is doing in the existing resources and environments. आप देखें उन्होंने जो पैसे दिए हैं 12,000 रुपया पर फैमिली या पर पर्सन जो दे रहे हैं, हाँ जी, पर अच्छा family। ये एक कोई सोल्यूशन तो नहीं है ये, क्योंकि 12,000 अगर एक ही शख्स को मिल जाते हैं महीने में तो खर्च हो जाएंगे, बिल्कुल। थिंग विल फिनिश, लेकिन इसकी अगले चीज़ें महीने फिर बेहतर वो तोको करेगा मुझे और मिल जाए। लेकिन ये एक आप ये कह लें कि जिस तरह एक सांस निकल रही होती है ना, तो उसको थोड़ी ऑक्सीजन दे दो ताकि उसका फेफड़े काम करना शुरू कर दें, ये पैसे उस तरह है। लेकिन सर एटलीस्ट आपका किचन तो चल जाएगा ना, आपको ये टेंशन तो बिल्कुल। नहीं होगी कि भूख हो। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज ना, ऑक्सीजन मिल गई ना, फेफड़ों ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसको खुद भी सोचना चाहिए कि मुझे खुद भी कुछ करना है, सारा गवर्नमेंट पे ना डाल दें, सारा एक बंदे को ही ना कहेंगे ये तुम नहीं देना है, तो दैट शुड नॉट बी डन। लेकिन गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, उसमें NDMA उनका रोल देखें, बिल्कुल वेरी वंडरफुल रोल, और No वो डोर टू डोर जा रहे हैं, जाके कोशिश है उनकी, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, हर चीज पे उनका फोकस है। कोशिश कर रहे जी। हैं। अब ये चेक एंड बैलेंस की जो बात कर रही है, मसलन 12,000 पर फैमिली जो दे रहे हैं, जिसमें लोगों को इतराज़ भी है, खासतौर पर अपोजिशन फजूल बातें की जा रही है कि जी इसमें फ्रॉड होगा, इसमें लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसमें जाली तौर पे पैसे। सर जहां तक मेरे में कि 5-7 जगहों से आपका वेरिफिकेशन होती है, देन आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल, वेरिफिकेशन के अलावा अगर फर्ज करो आप माशरे के हिस्सा हैं, हाँ जी। आपकी कोई जिम्मेदारी है, चाहे आप पोजीशन से तलक रखते हैं या गवर्नमेंट से तलक रखते हैं, उसको भूल जाएं, इस वक्त इंसान बने। और अगर आपके इल्म में कोई चीज आती है तो हाँ आप जी। फौरन प्राइम मिनिस्टर पैरोल पे उसको इन्फॉर्म करें, वो एक्शन लेंगे अगर कोई गलत हो रहा है। सर बिल्कुल एग्री, उसमें जो सर, ऐप इसमें है, हमारी इंफरादी जिम्मेदारियां भी है ना कि हम फ्रॉड बिल्कुल। करने वाले भी तो हम में से ही है ना, हम बिल्कुल। हम एक दूसरे का हक भी तो हम लोग ही खा रहे हैं ना। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती बिल्कुल है ऐसे इसमें? डिजिटल में जिस तरह वो ऐप है सिटीजन प्राइम मिनिस्टर हाँ सिटीजन जी। पोर्टल, वो एक बड़ा इनिशिएटिव है। और सर मैं बिल्कुल सर से एग्री करूंगा कि वेरीफाई हो रहा है, और कई पर्सनल क्योंकि लिंक्स इस तरह के हैं कि बातचीत होती रहती है ऑफिस से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी, सब कुछ वेरीफाइड हो रहा है। कोशिश मैक्सिमम की जा रही है कि मुस्तहिक को मिले और बिल्कुल। उसको एग्जैक्ट अमाउंट मिले। बिल्कुल। अब इसके अलावा देखें ना, टैक्स माफ कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्स को उन्होंने पोस्टपोन कर सर, जो दिया, रेंट पे leverage घर दे पे दिया। और उनको इन्होंने भी बाकायदा defer नोटिफिकेशन कर दिया कि जी। किराया नहीं लेना, हाँ जो जी। लोग किराए पे रह रहे हैं फॉर 3 मंथ्स पोस्टपोन करें। आगे फिर उसका जो भी नया हाँ जी, जो भी एक फार्मूला दिन में निकला, 90 90 हो डेज का तो जाएगी, रिलीफ बिल्कुल। आ गया, 90 डेज का सर। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मींस डजंट मीन कि एक चंद लोग या एक शख्स, सर कम रिसोर्सेज ये में पूरे का काफी पूरे लोग हैं कम इसमें। रिसोर्सेज में काफी ज्यादा हेल्प कर चुकी है हमारी जितना गवर्नमेंट, मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम। डेफिनेटली सर आई एग्री विद सर के क्रेडिट गोस टू द पीएम एंड गवर्नमेंट कि आप देखें कि इस टाइम पर चैलेंज था, बिल्कुल फॉरेन डेब्ट का भी बड़ा प्रेशर था, थोड़ी सी गवर्नमेंट का भी 2-2.5 साल जी। मतलब थोड़ा सा ज़रा रिदम में आ रहा था, इतना बड़ा चैलेंज आ हाँ जी। गया। तो रीज़न है कि आप पार्ट एज ए न्यूट्रल आप देखें ना, एज ए न्यूट्रल नॉट फॉर मेनी पार्टी, आप एज ए न्यूट्रल सिटीजन देखें, अगर आप ग्लोबली देखें तो द पॉलिसीज हैव बीन अप्रिशिएटेड, और द स्टेप्स जो जिस तरह लिए गए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग। अगर आप बिल्कुल। इंटरनेशनल ब्लॉग्स देखें, न्यूज़पेपर्स देखें या उनके रिव्यूज़ देखें, दे अप्रिशिएट द पीएम। क्वेश्चन ये है कि एज ए नेशन फिर वही बात आएगी कि हमारी अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। भी है। अब हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो हाँ जी। है, वो हर चीज़ हम कहते हैं कि जी या तो अल्लाह पे डाल देते हैं या गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। ठीक है। तो अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप पे, क्योंकि खुदा उनकी मदद और हम करता है। जादू मैजिक स्टिक इफेक्ट Magic करते stick, इसका हैं कि मतलब है कि मैजिक ज़रूरत स्टिक से ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं हम लोग, और सिर्फ उम्मीदें ही लगाए बैठे हैं कि सब कुछ आए, कोई आए और हमें एक तो सवार दे और किचन में चला दुनिया दे, हर के चीज कुछ हो तमाम जाए। मजहब, दुनिया के तमाम इखलाकियात, दुनिया की तमाम समाजियात और इक़्तिसादियात, जी इसमें सबसे पहली बात यह होती है कि जब आप तोक़ो करती हैं, हाँ जी। तो सबसे पहले आप देखें कि मेरा फर्ज क्या है, आप फर्ज अदा करें, उसके बाद हक की बात करें। ठीक है, हम पहले हम राइट्स की तरफ फर्ज आते छोड़ हैं देते हैं और हक की बात करते हैं कि ये मेरा हक ये है। मेरा हक है, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने ये एटीट्यूड खास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट में पता नहीं कब से डेवलप हुआ है, यूरोप में नहीं है ऐसी है सर, बिल्कुल। उसमें बिल्कुल ऐसी क्यों है। नहीं है, वो फिर लंबी डिस्कशन हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन हमको कुछ तो एहसास करना चाहिए ना, मतलब बिल्कुल। ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कौम की
और उसमें सर एक इसके ऊपर जो मीडिया है ये बेस्ट रोल अदा करता है, और मीडिया में कुछ ब्लैक चीप्स हैं जो कि नेगेटिव रोल अदा करती हैं और खराब करती हैं। सर मीडिया के बारे में भी मैं आपकी बिल्कुल राय लूंगी, जैसे कि मोहम्मद असद आपकी भी राय लेंगे, क्योंकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा है। इनफरादी तौर पर जिम्मेदारियां हम पूरी नहीं कर पा रहे। इसमें बिल्कुल एक छोटा सा एक वाकया अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि एक मरतबा एक शख्स जो है ना अपनी सवारी ऊँट वैसी छोड़ के जा रहा, तो किसी ने आगे पूछा कि जी बांधा क्यों नहीं इसको। हाँ जी। तो उसने कहा जी अल्लाह के हवाले। उसने कहा पहले बांधो फिर अल्लाह के हवाले करो। तो हमारा रीज़न ये है कि सेफ्टी हमारी ज़रूरी है जी, ठीक है। मसाजिद में आप नमाज पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, उसमें कोई इनकार नहीं है, पर रीज़न ये है कि सेफ्टी। आप खुद जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम हो सकता है आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो जाए। बात ये नहीं हो रही कि आप खुद कितने वीक हैं, मतलब आपका यहाँ पे क्लियर है कि मसाजिद में उन्होंने कहा है कि नहीं आइए, उन्होंने नमाज पे पाबंदी नहीं लगाई, आप घर पे अदा कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट थोड़ा ना समझ लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। एग्जैक्टली कि मैं बल्कि आना चाहता था जी, ये जो खास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के मौलवी साहबान है, ये लोग आर्गुमेंट देते हैं। आप देखें ना, मुझे ये बताएं कि क्या अल्लाह ताला नहीं देख रहा सब कुछ? जो करने वाला, जो कारसाज है, जो सारी दुनिया का मालिक है। मस्जिद बन गई ना। आप देखें ना, मदीना की गलियां वीरान है आज, उससे ज्यादा मोहब्बत प्यार अल्लाह को कहां पे हो सकती है अगर उसको उस तरीके से देखें तो जी। खाना काबा जो है तो आप मौकूफ है और वहां पे मार्शल लगा हुआ है, फौज घूम रही है सड़कों पे, बाहर निकलने नहीं देते किसी को। तो अगर तो कैसी बात हो तो कुन फयकून ही क्यों ना हो जाए, जिस तरह पहले दिन हुआ था। तो वो तो नहीं हो रहा। तो अगर वो नहीं हो रहा तो कुछ मतलब अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि अकल इस्तेमाल करो। उसमें बिल्कुल एक चीज़ और सर, मैं आपने खुद अकल नहीं इस्तेमाल करनी और अपने ही आर्गूमेंट्स ले आने हैं जिनका कोई बुनियाद नहीं है, जिनका कोई वेट नहीं है उनमें, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। सर इजलास भी हुआ है तो हमारे कुछ उलमा कराम ने एग्री भी किया है, वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, वो बड़ा पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं। लेकिन आ वाली बात की नमाज में पाबंदी नहीं है। आप हर घर मस्जिद बन चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन अल्लाह से बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप देखें कि जमात आप घर में कर सकते हैं ना, घर का सरबा जमात करे, और उसका एक तरीका है कि बार-बार मीडिया में बताया भी जा रहा है कि कितने लोगों को होना जरूरी है। अगर कोई मर्द है तो पीछे आ जाए, खवातीन पीछे आ रही हैं। अगर सिर्फ खवातीन और एक मर्द है तो वो आगे जमात कर लें। जमात पे तो पाबंदी नहीं, अजान पे अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी नहीं, जुम्मे के बारे में क्लियर है कि आप मस्जिद के खादिम वगैरह पढ़ सकते हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मेजर जावेद इकबाल और मोहम्मद असद मौजूद हैं। हम बात करें गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमारा इनफरादी तौर पे क्या जिम्मेदारियां हैं। सर बात कर रहे थे कि हम लोग राइट्स की बात करते हैं, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। तो सर क्या किया जा रहा है इस सिचुएशन में? हमें हमारा हक है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखें, हमने जो है, हमने तो सिर्फ गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने तो बड़ी बात है, सिर्फ इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। और जिस तरह वो कहते हैं उस तरह उसको फॉलो करते जाओ। हाँ जी। और दूसरा ये है कि गैर जरूरी डिमांड्स उन पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके वसाइल कम है गवर्नमेंट के, कुछ अपनी तरफ से भी ज़ाहिर करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट NDMA है या पंजाब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर डूइंग वेरी वेल, और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। और इसमें आपने देखा होगा द मैनेजमेंट ऑफ कोरोना जो है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, दे आर वेरी एक्टिव। ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ है कि डॉक्टरों ने कोई बहुत ही पॉजिटिव काम किया है, और डॉक्टर्स का जो है ना दिन रात काम कर इमेज बहुत अच्छा हुआ है। और इवन पैरामेडिकल स्टाफ जो है, दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। इसमें खास तौर पे 1122 वाले जो है लाहौर में या पूरे पंजाब में, इनका रोल आउट क्लास है। सर इनका पहले भी बहुत अच्छा था, मजीद बहुत अच्छा हो गया, बहुत मजीद अच्छा है। 1 मिनट में पहुंचते हैं ये, जहां पे भी होते हैं। बिल्कुल, इधर मैंने खुद देखा है कि दे जस्ट डू नॉट टेक टाइम, ऑल द टाइम दे आर अलर्ट एंड दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल। इसी तरह बाकी जो है NGOs जो है,
एनजीओ बहुत सारी है और खिदमत फाउंडेशन। अच्छा, आपने जैसे डॉक्टर्स की बात की है, आप देख सकते हैं अगर हॉस्पिटल में एक स्वीपर भी है ना, उसको भी क्रेडिट जाता है क्योंकि वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात हॉस्पिटल में मौजूद है। सर, इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमारी आवाम को भी थोड़ी अवेयरनेस दे दीजिए, थोड़ा मैसेज दे दीजिए कि गैर जरूरी तौर पर ना अगर थोड़ी कफ भी आ रही है तो हॉस्पिटल में जमघट्टा मत बनाइए। इतने ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से वायरस जल्दी फैल जाता है, जिन लोगों को नहीं भी है ना उनको भी फैलना शुरू हो गया है। ये तो खैर वही बात है कि डिसिप्लिन जो है वो बार बार जो मीडिया पे बताया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अभी मैं ये स्टूडियो से बाहर खड़ा था तो यहाँ साथ बैंक है, बैंक पे लोग कोई पता नहीं पे लेने आए हुए थे, क्या लेने करने आए हुए, तो उन्होंने कहा जी भी 6-6 फुट पे खड़े हो जाओ। वो 2-2 फुट पे खड़े हैं और कुछ तो बिल्कुल साथ ही लगे खड़े हो। अब उनको क्या डंडे मारे जाएँ, क्या किया जाए? वो खुद भी ख्याल होना चाहिए, ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। और उनको कहा जाता है फिर भी नहीं उसको फॉलो करते। ये वही है कि मतलब लोग चांस ले जाते हैं, खैर है यार कोई गल नहीं, वो केड़ा कोई होया साढ़े महल तो कुछ भी नहीं होया, इस किस्म की बातें भी करते हैं लोग। बिल्कुल। तो ये सर जैसे आप एनजीओ की बात कर रहे थे, बहुत सी एनजीओज ने तब से काम करना शुरू कर दिया जब एक केस था या उसके फौरन बाद जैसे लॉकडाउन अभी स्टार्ट होने वाला था तो ये बड़े एक्टिव नजर आए, सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव नजर आए, वैसे भी हेल्प करने में बहुत ज्यादा आगे नजर आए हैं। नो डाउट अल खिदमत फाउंडेशन कराची में खासतौर पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। बिल्कुल। और लाहौर में भी कुछ फाउंडेशन हैं जो कि लगी हुई हैं काम में। यहाँ पे एक चीज मैं और पॉइंट आउट करना महकमे को, वह पुलिस का महकमा। पुलिस का महकमा में पहली बार इन्होंने कुछ किया है और बहुत अच्छा किया है। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले किसी का कान पकड़ा रहे हैं ना, तमाम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबरदस्त, अच्छा कर रहे हैं आप। नहीं, वो कान पकड़ाना तो उनका कान पकड़ा रहे हैं ना जो वायलेट करते हैं। लेकिन पुलिस वालों का ये देखे ना, बेचारे बाहर खड़े हैं, घर से निकले हुए हैं, खड़े हैं, दे आर एक्सपोज टू दिस डेंजर आल्सो, जिससे लोगों को मना कर रहे हैं, उस डेंजर को खुद एक्सपोज हो रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं उसमें, ये नहीं और उसमें इनको डेफिनेटली। सर अगर आपने पुलिस डिपार्टमेंट का जिक्र किया है तो मैं भी ये ऐड करना चाहूंगी, इस सिचुएशन में इनके रवैयों में बड़ा चेंज देखा मैंने। अगर ये किसी को रोक रहे होते, इतने मुहज्जब तरीके से बात कर रहे हैं ना, शायद इन लोगों में भी बहुत ज्यादा खौफ आ गया ये वायरस का। हाँ, वायरस का और मौत का भी आ गया और मौत का भी खौफ है ना, मरना भी है। पहले इनको यकीन नहीं था कि मर भी जाना है, अब यकीन आता जा रहा है। ठीक हो गया सर, आपने क्रेडिट दिया जी। हम तमाम लोग जो मेरे शो में मौजूद हैं, मैं केएन की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, जितने डॉक्टर हजरात हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, लेबॉर्ट्री में काम करने वाले हैं या वहाँ पे स्वीपर है, जो लोग भी हैं, उन तमाम लोगों को हम सलाम पेश करते हैं। पाक फौज के लोगों को हम सलाम पेश करते हैं जो इस वक्त हमें हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ में। रेंजर्स हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, इसके अलावा मीडिया के लोग भी इस वक्त घरों से बाहर है, जो हमारे कैमरा मैन है, जो हमारे सहाफ़ी है, जो हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम लोगों को हम इस चीज का क्रेडिट जरूर देंगे। ये तो मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, लोगों को अवेयर करना। सर मैं इस पे आप ना पूरी डिटेल में बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये सवाल बाद में करूंगी कि मीडिया को अच्छा बाकायदगी से लेकर क्रेडिट मिलना चाहिए। मोहम्मद हसन मुझे बताइएगा, ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि पहले भी बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे, अगर यूनिवर्सिटी अमेरिका में तो हम घर में बैठ के उसे अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते थे, लेकिन अब आके हमारे स्कूल सिस्टम, यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऑनलाइन हो चुका है। आप क्लास ले रहे हैं लेकिन घर पे बैठ के क्या देख रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव चेंज है, ये एक अच्छा चेंज है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा बिल्कुल रोल है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक तो आपको एजुकेशन एज योर डोर स्टेप जी, और एक और नई चीज़ जो नई एक नेक्स्ट टर्म आप कह सकते हो उसको, नई अप्रोच ये होगी कि अगर कोई ऐसा रिमोट एरिया में है जहाँ पर इंटरनेट मौजूद है पर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन कोई अच्छा टीचर मौजूद नहीं है, हाँ जी, प्रोफेशनल कोई इंडस्ट्री से वहाँ जा नहीं सकता, हाँ, तो वो एक कनेक्टिविटी का जो गैप था वो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उसको कवर अप कर सकें। और दूसरा एक चीज़ मुझे और याद आई कि डर से बात हुई ना, मौत का डर, असल में रीज़न ये है कि एक तो आपका इम्यून सिस्टम, अगर आप साइकोलॉजी भी देखें ना, बॉडी स्ट्रक्चर भी, तो आपको जितना डर होता है ना, आपका इम्यून सिस्टम एकदम डाउन चला जाता है। और आधा ज़्यादा रीज़न यही होती है कि अगर हल्की सी खांसी भी आई है तो आपको ऐसे डर लगता है कि सबसे पहला ख्याल आता है यार कोरोना ना हो। तो रीज़न ये है कि एक तो वो जो फियर साइकोलॉजी है, हमें उससे भी बाहर आना है, उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी लर्निंग मौजूद हैं, प्रैक्टिसेस मौजूद हैं,
एक्सरसाइज मौजूद हैं कि आप उस फियर साइकोलॉजी से कैसे मीट अप कर सकते हैं उसको। ठीक है। क्योंकि देखें रीज़न ये है कि छींक तो आप कहा जाता है कि नज़ला जुकाम बुखार मौसमी भी हो सकता है, वेदर चेंज हो रहा है, कभी धूप आ रही है, अभी फिर आज भी मौसम थोड़ा सा डिफरेंट था सुबह, तो वो थोड़ी सी वो प्रिकॉशंस हैं, वो बाज़ वक़्त आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती हैं, आपको हल्का सा बुखार भी फील होता है। रीज़न यही है कि बार बार ये कहा जाता है कि हर नज़ला जुकाम बुखार कोरोना नहीं, तो वो हमारा एक तो वो फियर साइकोलॉजी भी हमें उससे बाहर आने की ज़रूरत है। दूसरा ये जो ऑनलाइन की बात आपने की कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है ये नेक्स्ट जिसे कहते हैं ना, अब नेक्स्ट फ्यूचर इसी का ही होगा। अब आप देख लें कि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट रिमोट एरिया में मौजूद हैं, हाँ जी, अटेंड नहीं कर सकते क्लासेस, तो वो एटलीस्ट ऑनलाइन उसको कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रेसिडेंट का एक इनिशिएटिव है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर ऑनलाइन कोर्सेज उन्होंने पहला क्वार्टर फ्री कर दिया। ज़बरदस्त। पहले उसकी फ़ीस थी और क्योंकि मैं खुद भी उसको परसू कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ उसको, तो मैं देख रहा हूँ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो वो फ्री कर दिया उन्होंने। कि मतलब अगर वो फ्री हो सकता है तो इट मीन्स कि हमें एक नई होराइजन मिल रहा है कि हम इस लॉकडाउन के बाद उस पर किस तरह इंटेंसिवली काम करके डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोगों में प्रॉब्लम भी देखने में आया जिनके पेरेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, बच्चों में स्पेशली जिनके घर में, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया तमाम लोगों के घर में नेट यूज़ है, लेकिन सबको इतना नहीं पता कि अब ऑनलाइन क्लासेस है तो उसको कैसे अटेंड करना है। ग्रुप कुछ लोगों बच्चों का ये भी प्रॉब्लम देखने में आया कि उनको क्लास वालों ने उनको ग्रुप से निकाल दिया क्योंकि वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे। नेट का इशू भी आया, कुछ लोगों को पैकेज लगवाने पड़े, तमाम ये प्रॉब्लम्स भी देखने में आई हैं बच्चों उसमें बिल्कुल आई है। लेकिन उसमें आई अप्रिशिएट कि अगर आप उन कोर्सेज को अगर हम दोबारा एक दफ़ा देखते हैं ना, तो उसमें एक उन्होंने ट्यूटोरियल और इंट्रोडक्शन वीडियो दी होती है। अच्छा। यूट्यूब पे या एक वीडियो उन्होंने लिंक अपलोड किया होता है जिसमें उन्होंने स्टेप वाइज बताया होता है। पेरेंट्स के लिए भी अलग वीडियोज़ होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी अलग वीडियो होती हैं कि आपने रजिस्टर कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है और इसका नोटिफिकेशन कैसे ऑन करना है कि अगर ये ऑनलाइन क्लास होती है तो आपको नोटिस कैसे जाएगा। ठीक है। तो जिस आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें आपको फ़ौरन मतलब नोटिस आ जाता है आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसमें रीज़न है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़रा एक्टिवली होना चाहिए, थोड़ा सा वही बात आई है कि प्रोएक्टिव अप्रोच, एक होती है एक्टिव, होती है प्रोएक्टिव अप्रोच। तो प्रोएक्टिव अप्रोच हमें ज़रूरत है हमारे पेरेंट्स को भी, और थोड़ी सी ज़रा जिसे कहते हैं ना वन स्टेप अहेड हमें अब चलने का। ऐसे मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगी क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है और क्लासेस भी हो रही हैं। काफ़ी स्कूल सिस्टम जिन्होंने ना एक ग्रुप बना दिया कि हर बच्चे की क्लास हुआ करेगी, पढ़ाई का जो है ना वो हर्ज नहीं होगा। क्या देख रहे हैं, एक अच्छा स्टेप है? बहुत अच्छा स्टेप है। अभी इसमें ये है ना कि बच्चे जो हैं अभी जिनकी ऑनलाइन, सबकी नहीं ऑनलाइन क्लासेस, कुछ स्कूल्स हैं जो कर रहे हैं। हाँ। तो जिन स्कूल्स के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उनके कोर्सेज जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। सर जिन स्कूल्स में नहीं हो रही है, जिन स्कूल्स में नहीं हो रही हैं वो बच्चे पीछे रहते जा रहे हैं, वो आवारागर्दी कर रहे हैं, फिल्में देखते हैं और घर पे बैठ के वक्त ज़ाया करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि लेकिन ये सर आप देख रहे हैं इन फ्यूचर के हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटल ऑनलाइन होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है या नहीं? ऐसा नहीं होगा, स्कूल सिस्टम होगा, यूनिवर्सिटी होगा, ऐसा नहीं होगा। इससे जो वन टू वन कॉन्टेक्ट है ना टीचर का और स्टूडेंट का, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। उसमें वो जो है ना एहसासात, जो जज्बात हैं उनको आप बीच में से खारिज नहीं कर सकते। अगर आप बीच में से निकाल देंगे तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब लेट से मैट्रिक वगैरह कर ले बच्चा और उसको एक लाइन आ जाए तो उसके बाद हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। अच्छा सर, अब करना भी नहीं चाहिए ना, हो सकता हो फिर भी नहीं करना चाहिए। सर यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी जब से हम डिजिटल पे आ गए हमारे कारोबार या हमारा ऑफिस, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि 12.3 मिलियन लोगों की जॉब्स जाएंगी इस पोस्ट कोविड-19 में। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, इस एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि फिर वही बात है कि हर एक को अपना रोल प्ले करना है। वही प्रोएक्टिव अप्रोच होगी कि आप ये देखें कि किस तरह उन जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, आप उन एम्प्लॉयज़ को किस तरह रिटेन कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह जिम्मेदारी उन एम्प्लॉयज़ पे भी आती है जी कि हाउ के वो अपनी कंपनी के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो जाते हैं। ठीक है। पहले कंपनी को उनकी नीड थी, अब वो कंपनी की नीड कैसे बनेंगे।
ठीक हो गया। दिस इज अ डिफरेंस कि आप वही बात आएगी कि पॉजिटिव अप्रोच थोड़ी सी हमें ज़रा लेके चलनी पड़ेगी। उसमें ये होगा कि आपकी अपनी डेवलपमेंट, आप देखिए अब इन 15-20 दिनों में जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज टेक्नोलॉजी के अच्छे कर लिए, कोई नई कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ली, कोई गेमिंग डेवलपमेंट सीख ली, इसी तरह कोई नई स्ट्रेटजी सीख ली, कोई कोर्स सीख लिया, पब्लिक स्पीकिंग सीख ली, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सीख ली, कोचिंग ले ली ऑनलाइन, तो मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फील्ड्स हैं जिनको आप डेवलप करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने वही बात की कि हमें जो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें वो फोकस होकर काम करना है, अपने आप टाइम को स्केड्यूल करें। जैसे मैंने अर्ज किया कि मेजर साहब से जैसे हमारे मोहसिन हमारे पास मौजूद है, हम इनसे टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, क्योंकि आर्मी टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल आर्मी का आई रियली अप्रिशिएट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कोई नहीं मीट कर सकता दुनिया में, जितने मर्जी टाइम मैनेजमेंट के गुरु आ जाएं, आपको एक आर्मी, एक सोल्जर जो बता सकता है टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कोई नहीं बता अच्छा कोई नहीं बता सकता। प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं ना, प्रैक्टिकल बताएगा आपको, लाइफ एग्जांपल्स बताएंगे, आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बता देंगे, आप कभी लेट नहीं होंगे। आप अपने सारे दिन को ऐसा मैनेज कर लेंगे कि आप 12 घंटे का जाग रहे हैं तो वो आपको 12 घंटे मैनेजमेंट ऐसी बता देंगे कि आपका वो 12 घंटे ज़ाया नहीं होंगे। तो अभी आप छोटी सी मिसाल है, ये जो आप कह रहे हैं आपका जो सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल में बाकी किसी ने कहा पाकिस्तान आर्मी के तमाम CMH जो हैं कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है कंसल्टेशन। बिल्कुल, देयर इज नो नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, अगर आप पास फैसिलिटी है आप कॉल करें, डॉक्टर स्पेशलिस्ट लाइन पे आ जाएगा, वो वहीं पे आपको एडजस्ट कर देगा, वहीं पे सारा कुछ हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो आर्मी से मुतल्लिका हैं और कैंट एरिया में रह रहे हैं, उनकी मेडिसिन उनके घर पे जाएगी। जबरदस्त, मतलब एक डिस्टेंस भी रहेगा, गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर निकलने वाला जो एक हम बार बार बता रहे हैं कि बाहर निकले, वो भी मेंटेन रह जाएगा और आपको हेल्प भी हो जाएगी। वही मैंने आपसे वही अर्ज किया ना कि देखें अब सर ने ये बताया कि CMH, अब ये देखें कितना बड़ा स्टेप है ये। बिल्कुल, दिस इज देखें ये है नेशन बिल्डिंग। हम अपनी आर्मी को क्यों हर वक्त तारीफ करते हैं, उनके साथ इसलिए खड़े होते हैं हर आवाज़ पर कि वो हमारे लिए एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल, अभी तक अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो एक ही इदारा है जिसमें लर्निंग और डेवलपमेंट अपनी पीक पे रही है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी इस इंस्टीट्यूशन में ये फ्लॉ नज़र आया मुझे जी। आप देख लें फर्स्ट रैंक से लेके टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी मैनेजमेंट, उनकी पर्सनालिटी, उनकी टाइम डेवलपमेंट और टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो आप उनको तो छोड़ ही देना, हमारा तो वैसे ही कहते हैं कि इस खित्ते के जवान पे वर्दी सचती है, ये लोगों के बारे में हमारे बारे में कहा जाता है। तो उसमें यह है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये बेस्ट चीज़ें। बिल्कुल, आप इनसे लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, फेसबुक पे कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने अपने पेजेस बनाए हैं, अवेलेबल है। आप उनसे दूर हैं, वो आपसे दूर नहीं। अच्छा, तो ये जिस तरह आप कह रहे थे कि मतलब आप फौज में फला नहीं अपना तलाश कर सकते, लेकिन यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि खुद एज एन इंडिविजुअल और कुछ इदारों में जिनकी अपनी तरफ सिर्फ BA है और वो इनके ऊपर इतना बड़ा करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और इस तरह का किसी काबिल ही नहीं है। सर, हम उनका जिक्र भी नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये कि कहीं ना कहीं शोहरत हासिल करने के लिए आप कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हम उनका जिक्र करेंगे तो उनका शायद वो भी काम पूरा हो जाएगा जो वो करना चाह रहे हैं। तो जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, हम पॉजिटिव पे ही बात करेंगे। एक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक बड़ा मशहूर कौल है कि अगर किसी कौम को अगर आपने हराना है ना तो उसकी फौज को उसके जवानों की नज़रों में नीचे कर दो। तो आप देखें कि ये कितना बड़ा कॉल है कि आप देख लें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आया वक्त एक वक्त आया, बहुत अटेम्प्ट की गई है, लेकिन फिर भी मतलब हम एज अ पाकिस्तान नेशन हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आप देखें कि हर चीज़ में आपका सबसे आगे, आपके कोई कैलेमिटी हो जाए, सैलाब आ जाए, जलजिला आ जाए, किसको आवाज देते हैं आप? बिल्कुल, आप अगर घर में रात को आराम से सो रहे हैं, बात हो या कुछ भी हो, हर आप घर रात को अगर आराम से सो रहे हैं तो इसके पीछे जो सरहदों पे खड़े हुए हमारे जवान हैं, आप उनके ही बारे में भी तो सोचे ना कि आप बात पे जो आप कह रहे हैं ना, इसमें ये जो प्रॉपर ऑपरेशन होता है, दुश्मन का ऑपरेशन, एनिमी ऑपरेशन, जो कि 5th कॉलमिस्ट उसको कहते हैं सर, कि 5th कॉलम ये हिटलर ने शुरू किया था कि दिस इज माय 5th कॉलम व्हिच इज अटैकिंग ऑन एनिमी। वो ये होता था कि उन्हीं की सफ़ों में लोग होते थे ऐसे जी, और वो जो अपनी ही फौज के खिलाफ लोगों को बददिल करते थे। जब फौज को बददिल या अवाम को बददिल किया जाता है तो बामी एतबार खत्म हो जाता है। जब बामी एतबार खत्म हो जाता है, आपने मुझसे क्या तोको करनी है, आप मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, आप मेरे साथ नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे क्या जरूरत है भाई आपके लिए लड़ने की, वाई शुड गिव माई लाइफ फॉर यू। इस किस्म की वो सिचुएशन फिर पैदा करने की कोशिश करते हैं।
जी। तो वो 5th कॉलम में कहलाते हैं और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। ठीक हो गया सर। और इन 5th कॉलम में अच्छा ठीक है ठीक हो गया सर। कम बैक करते हैं कोरोना वायरस पे हम, क्योंकि हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट के रोल की, फिर हम बात कर रहे थे इंडिविजुअली हमारा क्या रोल है। सर जहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें कॉल्स कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द के लोगों को कि जी फलां गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉन्च किया गया एहसास प्रोग्राम, हम वहाँ से बात कर रहे हैं और वो जी आपके अकाउंट में पैसे आ गए वापस कर दीजिए। बहुत सी चीज़ें भी साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी चल रही हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इन लोगों को? अब हम थोड़ी देर पहले भी ये मैं जिक्र कर रहा था कि ये कंट्रोल जो है ये सिर्फ उस एक तबके नहीं करना, ये ओवरऑल हमारा फर्ज है जी। हम भी उसका हिस्सा हैं। हाँ जो जी। इर्द गिर्द लोग देख रहे हैं, जो उसको वॉच कर रहे हैं, वो उनका काम है कि उसको रिपोर्ट करें। बिल्कुल। और जब रिपोर्ट करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन हो, अब मुतलका जो अथॉरिटीज हैं उनका काम है एक्शन ले, प्रॉपर एक्शन हो, तो उससे वो फिर रुकेगी चीज, वो इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द बैक। अब इसमें एक और चीज़ है कि इससे रिलेटेड ही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, हाँ जिसमें राशन या इस किस्म की चीज़ें उनकी कीमतें बढ़ा रहे हैं लोग। बिल्कुल। अब हैरत की बात है, कल मेरी ना साउथ अफ्रीका में बात हुई, वहाँ मेरे अजीज़ हैं तो वो मुझे बता रहे थे जी हम लेने गए सामान घर का, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ आइटम बताए कि 110 रैंड उसकी कीमत थी, लेकिन उन्होंने वॉलंटरली 90 रैंड कर दी। अच्छा, 90 रैंड यानी 15% कम की हुई थी। हम 100% ज्यादा कर देते हैं। अब ये कैसा करैक्टर है हमारा? अच्छा सर, सिर्फ कोरोना वायरस में ही, रमजान हो या कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो या कोई खुशी की बात हो, तब भी हम ऐसे बिल्कुल करते हैं। अब इसकी रीजन ये है कि इनको सजा नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर सजा का जो निज़ाम है बड़ा ही गंदा और घटिया है, उनको मैनेज करने वाले लोग ठीक नहीं है। जी ठीक है। क्योंकि अगर उसका मैनेजमेंट ठीक की जाए और वो उनमें सलाहियत हो मैनेज करने की, तो उनको सजा दी जाए तो फिर वो रुकेगा। ये अल्लाह ताला ने भी सजा जजा रखी हुई है, जन्नत और दोज़ख रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है? कि अच्छे लोग जो हैं उनको जन्नत दो, बुरे लोग जो उनको दोज़ख दो। तो इनको दुनिया में भी इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये कंट्रोल होगा, वरना तो नहीं हो सकता। इस तरह से कंट्रोल होगा अगर कुछ लोगों को सजा दी जाए, बाकी को नहीं, सबको जो गलत करता है he should be punished। सर बाकी डर भी जाएंगे ना, फिर करना बंद कर देंगे, रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। एक्चुअली ये जो सजा है ना, इट इज नॉट टू टॉर्चर ए पर्सन, इट इज टू सेट एन एग्जांपल इन सोसाइटी के आगे स्टॉप हो जाए। सर अब बात करते हैं, क्योंकि लोग घरों पे भी मौजूद है, तो बड़ा जिक्र किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाद ना नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा देखने में आएंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि नफ्सियाती तौर पे लोग जो बहुत ज़्यादा खौफ में है ना, वो बहुत ज़्यादा इस कदर खौफ में है कि बिल्कुल ही वो कुछ भी काम नहीं करे, अपने डॉक्टर से, अपने माहिर नफ्सियात से भी राबते में है, क्योंकि कुछ जानने वाले लोग मेरे इर्द गिर्द भी थे। तो सर क्या कहेंगे आप, देखने में आएगी प्रॉब्लम्स, देखने में आएंगी इसके बाद? ये एक खास सेट ऑफ माइंड, खास किस्म के लोग हैं जिनमें आएगी। ठीक है। इनमें खास तौर पे जो वेल ऑफ लोग हैं, पैसे वैसे वाले, उनमें ज्यादा साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। जो गरीब आदमी है उसमें क्या साइकोलॉजी सोचनी है, वो तो कहेगा यार सुबह रोटी मिले, शाम रोटी बस ठीक है, साइकोलॉजी को छोड़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। ये नहीं, आप देखें ना कि ये सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं, घर में बैठे हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, बैठ के दूसरा मुंह देख के दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। बच्चे जो हैं वो तंग पड़ जाते हैं, मतलब जिस तरह भी आप आदत नहीं रही थी ना, खुद भी मिसाल दे रही थी जी, हम तो तंग पड़ गए घर बैठे बैठे, चलो बाहर चक्कर लगाएं। हाँ जी। अच्छा, इस किस्म की हरकतें, तो ये दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल इफेक्ट। और दूसरा ये है कि ये इट डिपेंड्स नॉट कि टोटल सबको ये इफेक्ट होगा। चंद पर्सनैलिटीज होती हैं, दोज हु आर वीक, उनकी साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, उन पे ये इफेक्ट होगा। वरना फर्ज करें 10 बंदे, 10 में से 2 पे इफेक्ट हो रहा होगा, बाकी 8 ठीक होंगे, तो कम रेशो में होगा, रेशो में कम होगा। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें बिल्कुल ऐसा है, एक तो जो आपने बताया कि जी फ्रॉड बड़ा हो रहा है कि जी इतने पैसे आ गए वापस करना, उसके लिए पीटीए ने साइबर क्राइम की स्पेशल वेबसाइट भी है, उनकी हेल्पलाइन भी है, और आर्मी की भी हेल्पलाइन भी अवेलेबल है कि अगर कोई कहता है कि मैं आर्मी की तरफ से बात करूं, तो वो सब डिपार्टमेंट्स ने अपने लिए वो हेल्पलाइंस बनाई हैं। हाँ, आप उन पे वो अपनी कंप्लेंट करेंगे और उस पर एक्शन भी हो रहा है, वेरी प्रोएक्टिवली एक्शन हो रहा है। दूसरा साइकोलॉजिकल अफेयर जो ये अपना प्रेशर है, बिल्कुल होगा उसमें, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि हमारे यूथ में डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। उसकी मैंने भी आपको बताया ना कि सोशल मीडिया ने थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर दिया है। अच्छा। मैं थोड़ा सा आई विल बी वेरी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर ज़रूर करूँगा कि हम लोग दूसरों के लिए सोशल मीडिया पे आते हैं,
हम अपने लिए नहीं आते। दिस इज़ द चैलेंज। आप इंस्टाग्राम पे आप देख लें, मतलब वी नो द पर्सनस, लेकिन आप अपने आप को डिफरेंट शो करते हैं। हाँ जी। इंस्टाग्राम मतलब और ये जितने भी मैं प्लेटफॉर्म्स के नाम ले रहा हूँ, देर मतलब उन्हें जो लर्न लोग हैं उन्हें फेक कहते हैं कि यू लिव फॉर अदर्स। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो फेसबुक पे, वाई नॉट यू रिप्रेजेंट योर ओन सेल्फ। जी। अब आप देखें कि एक छोटी सी मिसाल है कि हमारे यहाँ पर 52% फीमेल पॉपुलेशन है और 48% मेल पॉपुलेशन हाँ है। जी। अगर आप फेसबुक के स्टैट्स देखें कंट्री वाइज, तो पाकिस्तान में 60% खवातीन हैं, अब वो 8% कौन सी हैं? तो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है जी कि वो कौन लोग हैं जो मतलब ये सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखें कि फेक चीज़ें, बस आप चाहते हैं कि जी बस मैं फेसबुक पे मुझे 50 लाइक्स लग जाए, ये लग जाए, इट्स फेक। दैट इज़ द डिप्रेशन। हमने बेसिकली अपने आप को डेवलप करना है कि इस चीज़ को कैसे काउंटर करना है। ठीक है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम लोग लॉकडाउन में सारा दिन यही यूज़ हो रहा है। ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं और इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो रीज़न ये है कि हमने वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। इट्स फेक। मतलब आपका सोशल मीडिया थोड़ा सा फेक की तरफ चला गया है और आप उसको मज़ीद पुश कर रहे हैं। एक तो उससे बाहर आना है। दूसरा जो साइकोलॉजिकली है वो हमें खुद अपने आप को डेवलप करना है। देखें कोई भी बाहर से, कोई मार्स से, यूरेनस से या किसी सियारे से नहीं आएगा। बिल्कुल। हमें अपने आप को खुद ठीक करना है। देखिए आपका माइंड एक ऐसी चीज़ है कि आप जब उसके गुलाम होते हो तो फिर उसके मुताबिक चलते हैं। जब आप उसको ट्रेन करके अपने मुताबिक लेके चलते हो तो ये लॉकडाउन, ये प्रेशर, ये सिचुएशन सेकेंडरी हो जाती है। तो काम पे इम्पैक्ट ये आएगा कंपनीज़ को। अब उसमें 3 कैटेगरीज हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज़। सबको समझना होगा कि ये जो अवाम अब आई है वापस, एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स, बच्चे आए हैं, इनके अंदर थोड़ा सा प्रेशर होगा, थोड़ा सा गुस्सा भी होगा। वो जो पिछले 2-3 महीने से ये घरों में बंद रहे हैं, हमें अपने आप को ऐसा कंट्रोल रखना है कि अगर ये किसी बात पे गुस्सा कर जाएं या कहीं लीव ले लें या कोई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट, कंपनी सब हर एक को ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी हैं। उसमें यह है कि जब आप देखें आपने एक इंसान को बंद रखा है एक घर में, तो जब वो निकल के आएगा तो उसके अंदर एंजाइटी, प्रेशर, थोड़ा सा एग्रेशन होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना ठीक हो गया। सर मोहम्मद से बात करें घर पे मौजूद लोगों की कि किस तरह से उनको अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया किस हद तक फेक है। सर आप क्या देख रहे हैं, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे इस सिचुएशन में या कमजोर होने वाले हैं? घरों पे मौजूद है, टाइम मिल गया फैमिली के लिए, मी टाइम भी मिल गया। हाँ, इसमें बुनियादी तौर पर बात वही है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या है। लेकिन जनरली जो सामने आ रही है बात वो ये है कि शुरू में मजबूत हुए, अब कमजोर होना शुरू हो गए, ज़्यादा टाइम हो गया, अब तंग बढ़ गए एक दूसरे से। तो ये इसके ऊपर कोई फाइनल वर्ड नहीं है। जितना लंबा होता जाएगा लॉकडाउन, या इकट्ठे एक लोगों को आप कैद कर दें तो उस कैद में यकीनन क्लैश होता है। ठीक हो सर, कारोबारी शख्सियात की बात करते हैं। आपने देखा होगा बार बार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार एक वो कॉल दे रहे हैं कि जनाब दुकानें ओपन की जाएं, हम एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट हमें बताते। कुछ हद तक शॉप्स भी ओपन हो गई, दर्जियों की हो गई, प्लम्बर की हो गई। सर क्या देख रहे हैं कि अगर दुकानें ओपन कर देते हैं, प्रॉपर लॉकडाउन खत्म कर देते हैं, तो हम एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे अगर गवर्नमेंट जो कब से बता रही है, और फिर आपके पास जो आपका काम करने वाला है, जो आपकी शॉप पे काम करने वाले 2 या 4 लोग हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी उस ऑनर पे आ जाएगी, उस शॉप वाले पे आ जाएगी, उस कारोबारी शख्सियत पे आ गए, तो हम फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एज ए नेशन, एज ए होल नहीं करेंगे। इंडिविजुअल्स कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना इट इज नॉट पॉसिबल। मैं अभी तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नीचे बैंक की, ये नीचे से आया हूँ तो बैंक पे क्या हो रहा था। तो दे विल नॉट, ये लोग परवाह नहीं करेंगे। मे बी फॉर फर्स्ट डे दे आर बेटर, सेकंड डे दे आर मोर रिलैक्स्ड, मोर मिक्सिंग अप, थर्ड डे एवरीथिंग गॉन, और कहेंगे कुछ नहीं यार कह रहे आप। और देन यू विल सी कि अमेरिका की तरह लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा केसेस ज्यादा हो जाएंगे, केसेस ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है सोशल डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से होगा। सर जैसे कराची में कहा जा रहा है कि एक वीक में ये शॉप्स ओपन होगी, आज सुबह की जो खबरें थी, और एक वीक में ये वाली होगी, तो ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि पंजाब में भी या लाहौर में भी ऐसा हो जाए कि एक हफ्ता सेलेक्ट कर ले, 2 दिन के लिए आप ये शॉप ओपन कर सकते हैं? ये हो सकता है, अगर इसको मैनेज कर दिया जाए तो हो सकता है। लेकिन जो लोग शॉप पे आते हैं शॉपिंग के लिए, उनका डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारी खोल दें लेकिन लोग डिसिप्लिन हो,
तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी खोलें और लोग इल डिसिप्लिन हो और वो उसको फॉलो ना करें इंस्ट्रक्शंस को, तो अगेन तो क्या सूरत हाल हो सकती है? कोई ऐसी विन विन सिचुएशन हो सकती है कि शॉप्स भी ओपन कर दी जाए वीकली, या 2 दिन के लिए, 3 दिन तक जब तक ये कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, या नहीं अभी लॉकडाउन ही बेहतर है? लॉकडाउन ही बेहतर है मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में? हाँ बिल्कुल लॉकडाउन बेहतर है। लॉकडाउन के अगर खोल देंगे तो यकीनन लोग जो है रिलैक्स हो जाएंगे और लोग इसको वायलेट करेंगे बुनियादी प्रिकॉशन, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी उनसे हो जाएगा ये। आप क्या कहना चाहेंगे सिचुएशन में? असल में मैं बिल्कुल सर को सेकंड करूंगा। रीज़न ये है कि चैलेंज अभी नहीं है जी, असल चैलेंज होगा जब ये लॉकडाउन और जब ये चीज़ें कवर अप होंगी उसके बाद का, क्योंकि उसके बाद लोगों ने मॉल्स पे और प्लाजाज में, शॉपिंग सेंटर्स में ऐसे जाना है जैसे हो जाएगा। जैसे वो आप देखते हैं ना कि रेलवे क्रॉसिंग जब बंद होती है तो जब वो खुलती है तो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ये इस तरह होगा। तो ये रीज़न है कि लॉकडाउन को अभी आई अंडरस्टैंड के बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आज का इफेक्ट ना होने से बेहतर है। अब आप देखें आपकी एक शॉप है, फॉर एग्जांपल हमारी रशी एरिया सर्कुलर रोड हो गया, या इस तरह के फिरोजपुर रोड पे रशी एरियाज हैं, या अंदरून शहर में हमारी जो मार्केट्स हैं, आजम मार्केट एक फेमस क्लॉथ मार्केट है, इस तरह डिफरेंट बाजार हैं, वहाँ पर आप किस तरह पॉसिबल है कि आप 6-6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करें जब वहाँ एक टाइम पे गुजरना मुश्किल होता है। तो रीज़न ये है कि असल चैलेंज हमें खुद समझना चाहिए एज अ नेशन, क्योंकि हम हर बात जो है ना वो डंडे पे, सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये कौम चलती ही डंडे पे है। तो रीज़न ये है कि हमें असल चैलेंज तब आएगा जब लॉकडाउन ओवर होगा, सब कुछ ऐसे फ्री ओपन होगा। आप देखें, आई प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने अमान में रखे, लेकिन चैलेंज और जो रिदम नज़र आ रहा है, जो ग्राफ नज़र आता है, वो उस टाइम भी एकदम वर्टिकल हो सकता है। ठीक हो गया। तो रीज़न ये है। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि हम हर चीज़ को ना रिलीजियसली जस्टिफाई करते हैं, और हमें दीन से बाकायदा टीचिंग्स मिलती हैं कि केयर करो अपनी नहीं। कहते हैं ना कि मुसलमान बेहतरीन वही है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो आप देखें कि आपके हाथ से और आपकी ज़बान से ऑब्वियसली आपके सांस लेने से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो व्हाई डोंट यू केयर फॉर देम। तो अगर आप एक हदीस भी मान लें तो आपकी ज़िंदगी सबर सकती है। ठीक हो गया। इकोनॉमी की बात थोड़ी बहुत करेंगे। हमारी पाकिस्तान की क्या सूरत हाल पहले थी और अब जो सिचुएशन है उसमें तो नज़र आ ही रही है, लेकिन बाद में क्या होने वाला है? देखें जी, जो जब भी ये कोई वबा आती है, जिस तरह पहले हमने एक जिक्र की बड़ी डिटेल से जी, तो वबा के बाद इक़्तिसादी और समाजी ढांचा जो बदल जाता है, लोगों की ज़िंदगी ही बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा है। अब जब समाजी ढांचा बदल गया, इक़्तिसादी ढांचा बदल गया, तो इक़्तिसादियात तकरीबन तबाह हो जाती है। जो ही इक़्तिसादियात तबाह होगी तो अखलाकियात भी तबाह हो जाती है। बिल्कुल, लोग जो हैं वो शॉर्टकट गलत रास्ते अपनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बिजनेस नहीं होता। लोग अभी तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 1/3 ऑफ आबादी दुनिया की मर जाती है, तो फिर बीच में गैप आ जाता है। ये उस जमाने की बात है जब जायदादें थीं, जायदादों के मालिक नहीं थे, देयर वाज नोबडी, तो और लोगों ने आके उसको कब्जा कर लिया, चीज़ें। लेकिन अब ये होगा कि अब पाकिस्तान हो या दुनिया के बाकी मुल्क हो, यहाँ पे इक़्तिसादी मामलात जो हैं ये बिल्कुल स्मैश हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इक़्तिसादी सूरत हाल मुल्क, हमारे मुल्क की तो ख़राब पहले भी है, अब मज़ीद हो जाएगी। अब आपके वसाइल क्या है? पाकिस्तान के वसाइल ही को नहीं है, आपकी इनकम ही को नहीं है, आपकी रेवेन्यूज़ ही को नहीं है। रेवेन्यूज़ कम हो गए ना, उन्होंने रेवेन्यूज़ शॉर्ट कर दिए कि टैक्स नहीं लेने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो चीज़ें बाकी आप अखराजात कर रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। पहले भी टैक्स कम लोग पे कर रहे थे। हाँ जी, इसमें हो गया। मुअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं सजेस्ट करूँगा कि इस साल के तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ख़त्म कर दें, कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ना बनाए। ठीक है, जो पुराने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर पैसे हैं तो उनको मुकम्मल करें, कोई नया ना करें, क्योंकि मैक्सिमम 60% जो आपका बजट है वो जाता है डेवलपमेंट पे। बिल्कुल, तो एक साल ना हो तब क्या है, ताकि वही जो शॉर्टफॉल है बजट का किसी हद तक हम कम बैक वो कवर आ जाए, हम कम बैक करें 1-2 साल में, तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू करें। ये यकीनन अपोजिशन जैन पे अटैक करेगी, झूठे अटैक, तो उनको फेस करें, पहले भी कर रहे हैं।
यहाँ पे एक और भी मैं कहूँगा, फिर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर तक की बात बताए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप अपने वादे से, अपने मिशन से हट गए हैं और आप अपना वादा पूरा ही नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद आपका क्या था? जी, बुनियादी मकसद था एहतसाब। चाइना का इनकलाब ले, चाइना का जब इनकलाब आया, मौजूद आया तो मौजूद ने काउ शेख था, शेख काई या काउ शेख, जो दूसरी साइड पे करप्ट एक हुक्मरान था, किंग बना हुआ था। उसने उसका जो वादा किया था, उसने कहा जी हम एहतसाब करेंगे और एहतसाब का आगाज आपसे करेंगे, ठीक है, यू विल बी द फर्स्ट वन, एंड ही डिड इट, और उसने हैंग कर दिए थे सारे। ठीक हो गया। तो ये ही आप प्राइम मिनिस्टर साहब करें, आप पास वसाइल नहीं है, इनको पकड़े। आप कहते हैं अवाम को हम आप पे टेस्ट लगाएंगे, आप तामन करें, जो पहले ही मरे हुए हैं उनको और मार रहे हैं आप मुद्दों से क्या निकालना है आपने? ठीक हो गया सर। जो आपके चोर भागे हुए हैं, आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, मैं कानून नहीं बना सकता, तो ऑर्डिनेंस तो पास कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास करें, 6 महीने में इनको फारग करें। ठीक हो गया सर, इस बारे में मजीद बात करेंगे। हम रवैयों की बात करें, एटीट्यूड्स की बात करें, बिहेवियर की बात करें, क्या देख रहे हैं, चेंज हो रहे हैं हमारे रवैये, हमारे बिहेवियर्स? बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, और इस सिचुएशन में स्पेशली चेंज होगी, क्योंकि देखें इसके बाद फिर वही बात आएगी कि फ्रस्ट्रेशन बड़ी होगी। हर एक बंदा जो है ना, वो ऑपोजिशन हो या कोई भी हो, वो जो है ना, उन्होंने अपने वो सारी चीज़ें तैयार रखी हुई हैं। हाँ जी। अभी भी आप देखें कि प्रोपेगेंडा, असल में रीज़न ये है कि हमें थोड़ा सा एज ए मैच्योर नेशन एक्ट करना चाहिए। हाँ जी। यूर इन द अपोजिशन है आप, या कोई भी आपकी पर्सनल डिसलाइकिंग है, फिर बात डिजिटल मीडिया पे मैं लेके आऊँगा। हाँ जी। कि आप ये देखेंगे फेसबुक पे भरमार है, आप ये नहीं देख रहे कि आपके आप मुल्क का इमेज कहाँ जा रहा है, आप पर्सनल डिसलाइकिंग और लाइकिंग को आप फेसबुक पे डाल रहे हैं। कोई लड़ाई होती है, आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगा देते हैं। तो वो रीज़न ये है कि हमें मतलब कोई जगह नहीं, मतलब हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं रहा, कि मतलब हम इतने फ्री हैं कि हम हर चीज़ उस पर डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे बगैर, और दूसरी बात बगैर तस्दीक के। हम अब अक्सर ये बात अपनी ट्रेनिंग्स में करते हैं, आपके सोशल मीडिया न्यूज़ ज़्यादातर फेक है। इसी तरह रिलीजियस कुछ कोट्स होती हैं, हदीस या कुरान या किसी भी रिलीजन की, बगैर वेरीफाई किए आगे शेयर करते थे। और रीज़न ये है कि एक स्टैट्स मैंने देखे कुछ दिन पहले कि 86% हाँ जी to 88 ये रेशो है कि कंटेंट शेयर होता है। ऐसे हमारे ग्रुप्स में होता है, फौरन से पहले। अब आप देखें किसी को डीफेम करना है तो फेसबुक पे आप फेक न्यूज़ चला दें, और उस पर देखें आपको मतलब हाइप क्रिएट करना, स्कैंडलिज्म मुतासिर होता है अगला बंदा, बिल्कुल होता है, उसकी पर्सनल इमेज ख़राब होता है। आप ये देखेंगे विदाउट नोइंग, विदाउट वेरीफाइंग कि यार ये न्यूज़ है कि नहीं। पिछले दिनों काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़ चली, फिर आर्मी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा हमारे सोशल मीडिया पे हुआ, जिसके बारे में मैंने बात की, उस पर फिर इन्होंने लॉ बनाना पड़ा। तो क्या एथिक्स होंगे, कैसे फॉलो करेंगे लोग, कैसे चेक एंड बैलेंस हो सकता है सोशल मीडिया पर? इस पर सबसे पहले तो पीटीए को बहुत प्रोएक्टिवली होना चाहिए, हमारी एजेंसीज को प्रोएक्टिव होना चाहिए। देखें कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ट्रू। आपकी आर्मी पे क्वेश्चन मार्क, आपके मुल्क की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क, और आपकी अपनी इंटरनल न्यूज़ पे। ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको जितना फ्री हैंड दे देंगे, वो आपके लिए उतना चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसकी रीज़न ये है कि जितना उसको आप कंट्रोल रखेंगे एज अ नेशन, देखें फिर वही बात आएगी। हाँ जी। किसी भी मिलिट्री ऑफिसर, किसी के बारे में आप बात कैसे लगा सकते हैं, किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात बगैर तस्दीक के आप कैसे लगा सकते हैं। तो रीज़न ये है कि हमारे लोगों का रवैया उस तरह चुका हुआ है, हम एक दूसरे का मजाक बनाकर खुश होते हैं। जैसे मैंने बात की कि सोशल मीडिया इज़ फेक, बाय फेक आई मीन कि हमारी जो शेयरिंग है उस पर कितना कंटेंट रियल है, असल क्वेश्चन मार्क ये है। व्हाट्सएप पे हम स्टेटस लगा रहे हैं, ग्रुप्स में शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब सब जगह यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप एटलीस्ट उसको वेरीफाई तो कर लें अपने रिसोर्स से। फिर पिछले दिनों आया जी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, मुल्क ये हो गया, दिवालिया हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अटैक हो गया, फलाना। तो अब क्या हुआ, साल हो गया उसको, फिर कहा गया जी कि अब इंडिया ये करेगा, फलाना। रीज़न ये है कि वही सर वाली बात, कुछ लोग हमारे अंदर ज़्यादा तज्ज़ियाकार बैठ चुके हैं। मैंने भी आपको बताया ना कि व्हाट्सएप के तो हम डॉक्टर हैं, हकीम हैं, और आलम तो माशाल्लाह हम व्हाट्सएप पे हैं ही हैं, तो फेसबुक पे तो हमने उसको वैसे ही। अच्छा ठीक है सर, सोशल मीडिया के बारे में भी बात कर रहे थे। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं पोस्ट कोविड-19, क्या सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो इकोनॉमी हो या दूसरे लोगों के बिहेवियर्स हों, या हम कम बैक किस तरह से करेंगे, कैसे अपनी रूटीन में वापस आएंगे, क्या यही चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी? हम ज़रूरत से ज़्यादा आजकल रहमदिल भी हुए हैं दूसरों लोगों के लिए, तो सर ये कंटिन्यू रहेगा, बिहेवियर में चेंज आएगा? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो उसको ख़त्म होने दें, और अगर ये वाकई एंड हो जाता है जी, एपिडेमिक जो है ये एंड हो जाता है, एंड होने के बाद
डेफिनेटली अगर हम उसको प्लान और उसका ऑर्गेनाइज प्रॉपर करें जी, तो देयर विल बी कम बैक। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि दुनिया में ये पहली वबा नहीं है। ठीक है, पहले काफी जिक्र हमने कर अभी चुके जिक्र डिटेल किया में, बिल्कुल कि वबाएं आई और बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए और दुनिया वापस आ गई, फिर कम बैक कर लिया, कम बैक किया, कम बैक किए ही नहीं, पहले से बेहतर हो गए। बिल्कुल। आप देख रहे हैं यूरोप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है वबाओं से, लेकिन यूरोप ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है। बिल्कुल दे हैव कम बैक। हालांकि उनकी मैन पावर भी कम थी, उनके वसाइल भी कम थे, बर्फ वहाँ पे ज़्यादा होती है जी, और जो ग्रोथ है ज़मीन की वो कम है वहाँ पे। ठीक है। इसके बावजूद उन्होंने कम बैक किया और वापस आए। बहुत अच्छे से किया। उसकी ठीक है। रीज़न दो थी। एक तो ये था कि ऑर्गेनाइज सही किया, प्लान सही था, लोग जो थे वो रेडी टू वर्क थे। बात वही थी कि पहले मैं अपना फ़र्ज अदा करूँगा, फिर मैं अपना हक मांगूंगा। अब ये इधर से यहाँ पे भी ये जो कौम है कुछ तरीके से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। यहाँ पे जो नेगेटिव, जो सबसे बड़ी नेगेटिव बात है ना, वो ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन फ्लड है। इस पॉपुलेशन फ्लड जो है ना, इसके लिए आपके पास कोई हल नहीं है। ठीक है, पहले भी जो आपके घरों में, आपके मुल्क में गुर्बत नाच रही है, वो पॉपुलेशन फ्लड की वजह से नाच रही है। आप फर्ज करें 5 लाख आदमी बेरोजगार है जी, आपने 5 लाख आदमी के रोजगार तलाश कर लिया और उनको अप्लाई कर लिया। ठीक है, अगले साल 10 लाख बेरोजगार होगा, अब क्या करेंगे आप? तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और ये फिर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से करूंगा कि ये जो पॉपुलेशन प्लानिंग का महकमा बंद किया हुआ था उसको दोबारा खोल दे। जरूरत है इसको खोलने उसको की, जरूरत है बहुत खोलने जी। की। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश ने किया है ना, उनका जो रेट ऑफ बर्थ था वो 1% या 1.5% नीचे चला गया था। ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया। उसमें वहाँ के जो उलमा थे उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। तो यहाँ के उलमा को भी मतलब कुछ मतलब साइंटिफिक अक्ल आनी चाहिए। और जो कहते हैं कि ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन नहीं है। जी, ठीक अल्लाह है। तो कहता है प्लान करो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं चाहूँगी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मोहम्मद असद? देखिए, मैसेज यही है कि घरों में तो आप हैं ही, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रोडक्टिव यूज़ करें। जैसे ठीक मैंने है। बार बार वही चीज़ें इसलिए रिपीट होती हैं कि उन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास सारी लर्निंग मेथोडोलॉजीज़ हैं, सब कुछ आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। और अब तो सब कुछ वैसे ही फ्री होता जा रहा है, बिल्कुल। तो क्यों नहीं अपने उस टाइम को अच्छा मैनेज करें, अपने आप को डेवलप करें, नई चीज़ें सीखें, नई स्किल सीखें। क्योंकि आने वाले दौर में वही कामयाब होगा जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की कैपेसिटी होगी। ठीक हो गया, हर चीज़, हर कुछ अब आपके पास अवेलेबल है। जी। दूसरा, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स, अपनी फैमिली को समझें। ये आपके लिए बेहतरीन मौका है एक इंसान को समझने का। क्योंकि आप पहले दूर थे, अब आप सारा दिन इकट्ठे हैं, घर में हैं, बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी मदर हैं, पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, हस्बैंड है, सबको जो है ना समझने का टाइम है। अल्लाह ने अगर ये मौका दूसरे दिया को। है, क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिल्कुल समझने का भी और सुनने का भी। सुनने सुन का, लीजिए क्योंकि दूसरों को। बेस्ट लिसनर ही बेस्ट स्पीकर होता है। तो उसमें यह है कि अगर आप किसी को सुन नहीं सकते तो आप बोल भी नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। तो रीज़न ये है कि सुनने की सकत पैदा करें। और इसी तरह जब आप में वो सकत पैदा होगी, तो जो मैंने पहले बात की कि कंपनीज में जब आप दोबारा काम पे जाएंगे तो आपके अंदर वो एलिमेंट ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा, एहसास का। और ये बड़ा पॉजिटिव चीज बहुत पॉजिटिव चेंज होगा और हमारे इस माशरे को इसी चेंज की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे इस दौर में पहले भी कुछ टाइम ऐसा आया कि एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत बात की गई कि यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए। क्योंकि मैं जाते जाते मुझे जहन में आया, मैंने कहा फ़ौरन से सवाल पूछूं कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी समझने में थोड़ा मसला आ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या? असल में रीज़न ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो हमारे यहाँ पर फिर वही बात है कि हर चीज़ को जो है ना वो किसी और सेंस में ले लिया जाता है। जी। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहा जाता है कि हर कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। तो उसकी रीज़न ये है कि हर बंदा जब सीईओ और एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश में लगा रहेगा, तो फिर जो कंपनीज बनी हुई हैं उनमें काम किसने करना है? तो ऐसी मेथोडोलॉजीज मौजूद हैं आपके अंदर, आपको ये डेवलप कर बता सकती हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं कि नहीं हैं। ठीक है, आपके अंदर ऐसा एक अल्लाह ने इंसान को एक गट जिसे कहते हैं इंट्यूशन, वो आपको बता देती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, ये बिल्कुल आने वाले वक्त की नीड है। बिजनेस डेवलपमेंट, सीईओशिप जो है ना, उससे थोड़ा समय पहले हटना पड़ेगा। सही। उससे पीछे जाके पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि क्या हम एंटरप्रेन्योर हैं भी कि नहीं।
सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा, उसके बाद आप इस स्टेप पे आएंगे। क्योंकि हमारी रीज़न ये है कि हम लोग जो है ना वही भेड़ चाल वाला हिसाब होता है कि हर बंदा ही स्टार्टअप कंपनी बन रहा है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे मुल्क में इतने बने हुए हैं। जाहिर है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको टीम के लिए भी तो लोग हायर करने पड़ेंगे, फिर वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कब आएंगे? जब हम कह रहे हैं नौकरियों की तरफ मत आइए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइए। तो नौकरी या जॉब करना बुरा नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आप उसमें कंट्रीब्यूशन क्या प्ले कर रहे हैं। ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी फेलियर का सबसे बड़ी रीज़न ही यही होती है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते और बनने की कोशिश करते हैं। तो वो एक स्टार्टअप एक दिन चला, 3 माह नहीं चला, फिर फेल होके फिर वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, फिर लॉस है, फिर लॉस है, प्रॉब्लम्स आती हैं, रिसोर्स का लॉस है, आपका टाइम का लॉस है। तो वो फिर क्या रीज़न है कि वो इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे कितने बने हैं पाकिस्तान में और सक्सेस रेशो क्या है उनकी। बिल्कुल। तो रीज़न यही है कि पहले अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि आइदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर और नॉट। अच्छा, आपको इसके लिए असेसमेंट, आपका कोई टेस्ट होगा अपनी ज़ात के लिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं, आप में वो क्वालिटी है या नहीं है, डिसीजन पावर आप में है या नहीं है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बेसिक रूल्स में ऐसे होते हैं कि अगर एक बंदे को अगर कोई बात करें, उसके अंदर अगर सुनने की हिस्स नहीं है, वो फ़ौरन से आगे से आपको रिएक्ट कर देता है, तो वो कस्टमर की बात कैसे सुनेगा? जब वो बिजनेस लेने जाएगा, अपना आइडिया पिच करने जाएगा, तो कैसे वो मतलब जस्टिफाई कर सकेगा वेंचर कैपिटलिस्ट ने अगर उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है? तो ये बड़ा ही एक रोल, फिर वही बात आती है कि बेसिक से आता है। आपको यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल से ही ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी कि किस बच्चे को आपने एंटरप्रेन्योर बनाना है, किस बच्चे को आपने किस फील्ड में भेजना है। तो वो ट्रैक आपको बहुत पहले करियर काउंसलिंग में हम कर देंगे, करियर काउंसलिंग हमें तक बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए। हम लोग करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आई थिंक इसको पहले ही शुरू करना चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा स्कोप है, हमें कारोबार स्टार्ट करने, यूथ को कारोबार स्टार्ट करने चाहिए, अपने छोटे छोटे कारोबार, बेशक वो ऑनलाइन कर रहे हैं या कोई छोटा सा ऑफिस खोल रहे हैं, छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ ये अच्छा स्टेप है, हाँ बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना, ये दोनों चीज़ों को साथ मेंटेन करना चाहिए? नहीं, ये बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए कि वो टॉप हैवी हो जाएगा कि अगर सारे ही एंटरप्रेन्योर हो जाएं जिस तरह भी ये कह रहे थे, तो बाकी काम करने वाला कहाँ जाएगा? और ये सारा फिर वो आगे बिजनेस का जो फ्लक्स है वो अब्जॉर्ब कहाँ होगा? ठीक है। मतलब हम सारे ही एंटरप्रेन्योर हो जाएं जी, और बिजनेस शुरू कर दें, तो फर्ज करें कि 1 लाख का वो बिजनेस है जी, वो हमें 50 हमें डिस्प्यूट होगा 20-20 रुपए, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी दैट वे। जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, सर्विंग कैपेबिलिटी, ये एक एप्टीट्यूड भी होता है बंदे का, जिनका एप्टीट्यूड है टू वर्क एज ए वर्कर, दे शुड वर्क। और ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव होना, चेयरमैन होना, इसके लिए भी खास क्वालिटीज चाहिए। वो जो क्वालिटीज उसमें हैं और वो जो हैंडल कर सकता है वो करे। और आपने देखा कि दुनिया में बड़े बड़े जितने लोग हैं, बिल गेट टाइप हैं, वो क्या था? बिल गेट आम वर्कर ही था ना, एंड वर्कर टू सीईओ एंड बिग सीईओ, और 1, 2, 4 और भी हैं। तो उस किस्म की क्वालिटीज अगर बेसिक हैं तो आप उसमें ट्राई करें। इसका मतलब ये लर्निंग बड़ी जरूरी है। अगर आप लर्न कर जाते हैं, लर्निंग इज, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट, देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्निंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू एजुकेशन, देयर इज नो शॉर्टकट टू नॉलेज, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। ठीक हो गया, कोई शॉर्टकट नहीं है। सर, कोरोना वायरस पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपको नहीं लगता कि अल्लाह ने हमें एक मौका दिया कि रिविजिट कर लीजिए? हम नेचर के खिलाफ सब कुछ कर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर रहना, फास्ट लाइफ हो गई थी, वक्त नहीं था, अब सब चीज़ें चल रही हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, हम खा पी भी रहे हैं, तो घरों पे भी मौजूद है, घर में टाइम भी दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने एक मौका नहीं दे दिया हमें कि रिविजिट कर लीजिए कि आप पहले क्या कर रहे थे और आप क्या कर रहे हैं? ये एक सोच है ना, अभी आप सोच रही हैं कि रिविजिट कर लें, और ये अब नहीं है, ये अल्लाह ताला बैलेंस स्ट्राइक करता रहा हमेशा से वर्ल्ड में, और हमेशा से ऐसा होता रहा है, और ये रिविजिटिंग का चक्कर चलता ही रहा है दुनिया में। और ऐसा हुआ है कि पॉपुलेशन बैलेंस एक इलाके में खराब हो गया, अल्लाह ताला ने उसको बैलेंस कर दिया, ठीक है, पकड़ के वहां पे कोई वबा भेजी, आधे मर गए, आधे बकाया रह गए, वसाइल फिर उनमें आ गए, ये होता रहा और बेशुमार जगहों पे हुआ है। तो डेफिनेटली अब ये वबा के ऊपर कंट्रोल, तो उस किस्म की वबा तो नहीं है। 1.5 लाख बंदा मरा है सारा 2 महीने में, 7.5-8 अरब में से, तो वो खौफ ज्यादा है, जबकि 1.5 लाख एक्सीडेंट में मर गए होंगे, इससे ज्यादा मर गए होंगे दुनिया में, तो वो तो रेट ऑफ डेथ इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, कि उससे कोई अलार्मिंग वार्निंग या सबक मिले। ये मेरे ख्याल में यू हैव येट टू वेट फॉर सम अदर बैलेंस
which is still waiting for the human beings. ठीक हो गया सर। आपने लाहौर का वेदर देखा, क्लाइमेट चेंज हुआ क्योंकि पोल्यूशन कम हुई है, पहले लाहौर नज़र नहीं आ रहा होता था, काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट बिफोर आफ्टर वाले लगाए हैं, आप खुल के सांस भी ले रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है, क्या कहेंगे पोल्यूशन जब कम हुई है? नहीं, पोल्यूशन तो कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें ना कि फैक्ट्रियाँ बंद जी, सवाए चूल्हे के कुछ नहीं चल रहा। चूल्हे चल रहे हैं, वो भी गैस पे चल रहे हैं, गैस की कार्बन भी थोड़ी कम है, गाड़ियाँ नहीं चल रही, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने एकदम पॉल्यूशन रेट को कम किया और फिज़ा तो क्लीन और पॉश और साफ़ हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोगों के माइंड पॉल्यूट हो गए हैं, वो उधर नहीं हो रहा काम। फॉर एग्जांपल ये अभी हम थोड़ी देर बात करें तो उन्होंने लोगों ने प्राइस बढ़ाते हैं कम करने के बजाय, हालांकि अगर आपके पास 10 मन अदरक पड़ा है, ठीक है, तो ओवरनाइट वो 200 से 500 रुपए किलो कैसे हो गया है? तो वही, बल्कि आजकल तो पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे तो कम खर्चा आना चाहिए, तो इट शुड गो डाउन। तो कैरेक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, कैरेक्टर ऑफ द नेशन, इसको क्लीन करने की जरूरत है। इसको भी क्लीन करने की जरूरत है, और ये क्लीन होंगे ऊपर से, जहाँ से हो नहीं रहा। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्रोग्राम के एंड पे? मैसेज मैं इमरान खान साहब को तो 4-5 रिक्वेस्ट पहले ही कर चुका हूँ जी, लेकिन मैसेज यही है कि अपना किरदार, अपने हकूक को पहचानने के साथ अपने फ़राइज़ को पहचानो। ठीक है, तमाम लोग, तमाम नेशन जी, पहले अपना फ़र्ज अदा करो, ठीक है, फिर अपना हक मानो। ठीक हो गया। अगर ये करोगे तो चीज़ें आप देखेंगे खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपना पहले फ़राइज़ अदा करेंगे, उसके बाद हक का दावा करें। ठीक हो गया सर। जो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग, जो NGOs कर रही है, या हमारे डॉक्टर हजरात कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ आप उनके लिए भी एक मैसेज ज़रूर दे दीजिए। उनके लिए जितने जो लोग NGOs डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं राशन वगैरह जो है, उनके लिए ये है कि वो मखसूस जो वो फोटो सेशन के लिए राशन तकसीम ना करें। ठीक है, उनको जाना चाहिए दूर दूर फार फ्लंग एरियाज में, जहाँ पे लोगों की अप्रोच नहीं है। रोजगार तो बंद हो चुका है हर जगह पे, पूरे पाकिस्तान में बंद है। ठीक है, यही नहीं है कि लाहौर में बंद है, लाहौर में तो ये हो रहा है कि एक जगह पे राशन तकसीम हो रहा है, तो वहाँ पे सेम पार्टी 3-3 बार आके ले जाती है और फिर वो जमा करके भेज देते हैं। अब ये इन NGOs का अपना काम है कि दे शुड गो फॉर ए सर्वे। ठीक है, पहले सर्वे करें कि कहाँ पे जरूरत है और कौन कौन लोग डिजर्विंग हैं, लोगों से कंसल्ट करें जाके मोहल्लों में कि यहाँ पे कौन बंदा है जो डिजर्व करता है। गांव में जाएं, देहातों में जाएं, वहाँ विजिट करें कि यार यहाँ पे लोग भूखे मारे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में देहातों में लोग एक दूसरे को ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन फिर भी जो छोटी जगह हैं, छोटे कस्बे जो हैं, वहाँ पे जाके डोर टू डोर जाके सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि बंदे तो अभी बहुत हैं। खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर ने वो जो टाइगर फोर्स बना दी है, 9 लाख बंदा आ गया उसमें, तो इट इज वेरी बिग नंबर, दे कैन गो। उसका भी मकसद यही है कि सर्वे करो, एक्चुअल जो लोग हैं उनको पॉइंट आउट करो, पिन पॉइंट करो कि हु इज एक्चुअली डिजर्विंग पर्सन। और इसमें एक और मजे की बात है, वो पीपल्स पार्टी ने कहा जी टाइगर फोर्स ठीक रही है, हम अपनी पीपल्स फोर्स बनाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सी चीज़ें आज क्लियर की हैं। मोहम्मद असद आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। क्विक सा रिमाइंडर है, एहतियाती तदाबीर का, हाथ को धो लीजिए जब भी आप घर से बाहर जाएँ। कुछ टाइम के बाद आप हाथ धोना शुरू कर दिया करें बिला वजह। अगर आपको नहीं भी लग रहा है कि भाई मैं कहीं नहीं गया, मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया, फिर भी हाथ धो लीजिए। सैनिटाइजर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, साबुन से हाथ धो लीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।